स्टार्ट किया है, सुबह से मेरा चल रहा था, तो मैंने अभी इसको ना थोड़ा रेस्ट करने के लिए जो था ना इसको मैंने बंद किया था, तो अब मैंने इसको स्टार्ट करती हूँ, देखते क्या मसला आता है इसके अंदर। किसी को मसला तो ना आए, अल्लाह ना करे। अच्छा है, पहला जो मेन इशू आ रहा था वो ये था एक्सपोर्ट का मसला, कि एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो ये वाली चीज़ भी आ जाती है जो यहाँ पे आउटसाइड द आर्टबोर्ड, ये वाली चीज़ आ रही है, या फिर जो आर्टबोर्ड पे हमने काम किए तो यहाँ पे वाइट लाइंस आ जाती हैं। ये चीज़ कैसे कम होगी? तो पहले मैंने जो आप लोगों को क्लास ली थी उसमें पहले मैंने ये बताया था कि जेपीईजी और पीएनजी में डिफरेंस। पीएनजी में आपके पास ये बैकग्राउंड नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ ये बॉक्स आएगा। ये मैं इसको डार्क कलर में कर देती हूँ। ये अब पीएनजी में होता है कि मेरे पास सिर्फ ये बॉक्स आएगा, इसके पीछे जो ये वाइट बैकग्राउंड है आर्टबोर्ड का, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं जेपीईजी में करूँगी तो ये बैकग्राउंड आएगा। और मैंने कहा था कि एक्सपोर्ट सेफ फॉर वेब करना है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें मैंने बताया था यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जेपीईजी में आ रहा है, यहाँ पे पीएनजी भी आ रहा है। जब देखो पीएनजी किया तो बैकग्राउंड में ये मेरे पास बॉक्स आ गए छोटे छोटे, ट्रांसपेरेंट हो गई जगह, ठीक है। ये इसका मतलब है आपके बैकग्राउंड में ये चीज़ें नहीं आएंगी, वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा आपका। लेकिन अगर मैं जेपीईजी करूँगी तो मेरे पीछे ये बैकग्राउंड आएगा बॉक्स के पीछे, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया था कि अगर आपकी हाई रेजोल्यूशन चाहिए आपको अपने वर्क की, तो तब आप सेव एज फॉर वेब करेंगे, अगर आपने कोई प्रिंटेबल चीज़ बनानी है तो उसके लिए। लेकिन अगर आपने इसको किसी और फॉर्मेट में करना है, मैंने ये आपकी जो स्लाइड्स दी थी उनमें भी स्पेशल मैंने मेंशन किया हुआ है सारा कि क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। और इसके अंदर यहाँ पे मैंने फाइल का नेम यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे किस चीज़ के लिए है, यहाँ पे मैंने पीएसटी में चेंज किया था फोटोशॉप में। अगर आपने फोटोशॉप में जाके खोलनी है इलस्ट्रेटर की फाइल तो आप पीएसटी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पीएनजी का भी ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास जेपीईजी का भी ऑप्शन आ जाता है। ये यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हैं, ये मैंने सारे बताए थे कि कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ तो आ गई आपके पास कि आप लोगों ने एक्सपोर्ट कैसे करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप स्लाइड्स में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने दोबारा सही से मेंशन किया हुआ है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ था जो फर्स्ट वाली, क्योंकि वो मेन चीज़ थी तो उसमें ऑब्वियसली सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी थी। अच्छा, फिर आ जाता है आर्ट बोर्ड का। अच्छा, ये आर्ट बोर्ड का टूल यहाँ पे आ जाता है टूल बार में, ठीक है। आपने कोई और लेना है, ठीक है, आपने एक और आर्ट बोर्ड लेना है, आप इसको पकड़ के ड्रैग करें एंड ऑल्ट दबाएं, एक और आर्ट बोर्ड आ जाएगा आपके पास। दो आर्ट बोर्ड सेम वही लेंथ वही विड्थ के सेम डायमेंशन के आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अगर आपने फ्लायर वगैरह बनाना है, कुछ भी बनाना है आप लोगों ने, अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो है इलस्ट्रेटर में बनाना चाह रहे हैं, कुछ स्लाइड्स बनाना चाह रहे हैं आप, तो आप इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। स्लाइड की आप डायमेंशंस देख लें जो पावर पॉइंट पे यूज़ होती हैं, एंड देन आप उसी तरह का और दबा के ड्रैग करो। पहले ड्रैग करो, पहले तो टूल पे जाना है आपने, ठीक है। देन ऑल्ट प्रेस किया एंड देन ड्रैग किया, उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो हमारे पास ये 3 आर्ट बोर्ड्स आ गए। अब मैं एक ही वक्त में 3 आर्ट बोर्ड्स पे काम कर सकती हूँ, सही है। प्लस मैं फिर आर्टबोर्ड पर जाके इस पर क्लिक करूँगी, डिलीट कर दूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, डिलीट कर दूँगी, और मेरे पास एक आर्टबोर्ड बच जाएगा। फिर इसी तरह मैं इस आर्टबोर्ड की यहाँ पे ऊपर एक्स वाई डायमेंशन चेंज कर सकती हूँ, वेट चेंज कर सकती हूँ, हाइट चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसको लैंडस्केप इम्पोर्टेड यहाँ पे इम्पोर्टेड मोड में कर सकती हूँ। प्लस यहाँ पे ये वही ऑप्शन आ गए जो उधर डॉक्यूमेंट में हमारे पास फ्रंट में ऑप्शन आते थे कि आपने आर्टबोर्ड का साइज़ क्या रखना है, A4 रखना है, मोबाइल का, वेब का, ये सारी चीज़ों का ऑप्शन, ठीक है। अब मैं जो आपको बेसिक चीज़ बताती हूँ वो है कि इमेजेस, पोस्टर्स और इंफोग्राफिक्स, सही है। इंफोग्राफिक्स क्या होता है, पहले तो इंफोग्राफिक्स मैं बताती हूँ। इंफोग्राफिक्स में आपके पास डिफरेंट टाइपोग्राफी भी आ जाती है और आपके पास प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। आपके पास मेन मेन आपकी जो होता है ना वो टाइपोग्राफी होती है। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ना कुछ वेबसाइट्स खोली नहीं है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊँगी वो, 1 मिनट रुके ज़रा। अभी मैं आपको सिंपल इंफोग्राफिक का बताती हूँ। तो ये मेरे पास इन्फोग्राफिक्स है डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट किस्म के इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, जब भी आपने मोस्टली ये होता है कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट कह रही हूँ, कोई आपने कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, सही है, तो आपने उसके बारे में जो भी आपकी
इंफॉर्मेशन है वो आपने एज अ चार्ट आपने प्रोवाइड करनी है, आपने उसको एज अ टेबल आपने शो करवानी है लोगों को। लाइक आपने इंटरेस्ट पैदा करना है अपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, उस प्रोडक्ट के हवाले में जो भी आपकी चीज़ें, जो भी आप मतलब मोस्टली होता है कि मोस्टली लोग इसको अपनी उसमें यूज़ करते हैं कि लाइक अपनी स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने के लिए कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ये हम लोगों की इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज़ें। मोस्टली आप प्रोडक्ट को बीच में यहाँ पे आप एक मिनट, यहाँ पे बीच में आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एंड इर्द गिर्द उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट क्या क्या काम कर सकता है। सही है, ये मेरे पास ये आ गया, ये मैं और दबा के डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ और मेरे पास ये आ गया। सही है, ये मोस्टली होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप एक चार्ट में, आप एक फ्लो चार्ट में या फिर आपको किसी भी तरीके से आप जो है ना वो शो कर देते लोगों को, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स हैं, ये देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है और सिर्फ चार्ट है, और ये आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने वर्क करना है तो इसमें आराम से कर सकते हो। प्लस ये चार्ट्स वगैरह हम लोग वैसे भी बनाते होते थे पावर पॉइंट पे और वर्ड पे, बेसिक चार्ट्स हैं ये, ठीक है। इतना कोई वो इतना वर्क नहीं है इसके अंदर करने वाला। लाइक इसमें आपने सिर्फ टाइपोग्राफी लिखनी होती है, जस्ट वो आपको, अगर कोई भी आपको बंदा वो आपको कहेगा ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके बारे में ये चीज़ें डिटेल्स बता देगा आपको, और आपने इसी तरह के इन्फोग्राफिक्स यूज़ करके उनमें आपने वो प्रोडक्ट का डाल देना है। सही है, ये होगी आपकी। प्लस आपने अपना जो कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी, ठीक है, उसके बारे में जो है ना ये आपने उसका टॉपिक ऊपर लिखा, उसके बारे में डिफरेंट चीज़ें, ये मैं कंट्रोल डी करके, ठीक है, ये आपने अपना लिखा ऊपर टॉपिक, यहाँ पे आपने उसकी डिफरेंट चीज़ें बता दी कि क्या क्या वो उसके अंदर इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये क्या कर सकते हैं आपका प्रोजेक्ट, ये फिर आप उसकी कोई जो है मार्केट प्राइस लिख दो, यहाँ पे कोई अपना पाई चार्ट बना के यहाँ पे उसकी मार्केट प्राइस लिख दो। ये सीन मतलब सब चीज़ें आप जो है ना एक प्रोजेक्ट की, एक प्रोडक्ट की, वो आप एक जो है ना पेज के ऊपर डाल देते हो, वो होता है आपका इन्फोग्राफिक्स। सही है, फिर आ जाता है पोस्टर डिज़ाइनिंग। पोस्टर डिज़ाइनिंग क्या होता है? पोस्टर डिज़ाइनिंग होता है आपके पास कोई इवेंट है, ठीक है, कोई आपके पास कोई प्रोजेक्ट या आपके पास अपना अपना कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आपने उसके बारे में बताना है। इन्फो नहीं देनी सही वाली, सिर्फ आपने उसका अगर आपने बताना है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी लॉन्चिंग डेट है, ये लाइक हमने ये प्रेजेंटेशन डेट है हमारी, ठीक है। एक मिनट में आपको बताती हूँ। पीछे ये मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ, ठीक है, इसको जैसे मोस्टली आप लोगों ने देखे होंगे ट्रैक के पेज पे आपको अभी आजकल आईओटी का चल रहा है, आईओटी के आपको प्रोजेक्ट्स पोस्टर्स जो है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे। वो उसके हमारा वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, आईओटी की, तो उसके हमारे पास पोस्टर्स बना रहे हैं कि हाँ अभी हमारे पास ये कब होगा, कितने दिन हो गए हैं, कब रजिस्ट्रेशन होगी, वो सब चीज़ें उसके ऊपर लिखी होती हैं। प्लस सारी प्राइस के कितने मतलब कौन स्टूडेंट के लिए कितना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोस्टर होता है जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लगता है, ठीक है, और डिफाइन करता है कि ये चीज़ किसके बारे में है, ठीक है। लाइक अगर वर्कशॉप के बारे में आपकी वर्कशॉप है या आपका कोई इवेंट आ रहा है तो उसके बारे में। अब मुझे कहा था कि ना अपने कुछ पोस्टर्स दिखाएं, ठीक है, तो मैंने भी कुछ कुछ पोस्टर्स जो थे ना वो मैंने रखे थे यहाँ पे। मैं ट्रैक से स्टार्ट करती हूँ, ये वाला। ये मैंने बनाया था, कब बनाया था मैंने? 2019 में बनाया था। और ये मैंने जो था ना ये मैंने कहीं से उठाया था टेम्पलेट, और फिर मैंने उसमें एडिटिंग की थी ये, और लेकिन टेक्स्ट सारा अपना था। लेकिन तब मैं बहुत नूब थी, तब मेरा कुछ अपना नहीं होता था, तब मैं बहुत ज़्यादा तब मैंने सब टेम्पलेट पे काम किया था ना, इसलिए शायद मुझे एक्सपोजर लेते हुए काफ़ी लेट हो गया। अगर आप खुद ही अपने डिज़ाइन खुद ही अभी से सोचना स्टार्ट करेंगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अभी से टेम्पलेट उठाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको वो फिर बाद में होगा कि यार मैंने पहले ये काम ना करता तो अभी मेरे पास ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होते, ठीक है। ये मैंने बनाया था ट्रैक का 2019 में। उसके बाद ये बनाया था ट्रैक का ब्लॉकचेन के ऊपर। सही है, ये मेरा खुद का ही डिज़ाइन था, ठीक है, सिंपल सा। मैंने क्या किया, बैकग्राउंड दिया,
साइड पे सर्कल ड्रॉ किए हैं, इधर सर्कल ड्रॉ किया है, बस सिंपल साइज, ये सिंपल साइज, सिर्फ कुछ भी नहीं किया है इसमें, सिर्फ टाइपोग्राफी है। हर चीज़ में सिर्फ टाइपोग्राफी यूज़ होती है और कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा। यहाँ पे भी सिर्फ टाइपोग्राफी है, पोस्टर है यहाँ पे, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे भी, ओरिएंटेशन 2020, ये बस। इसको छोड़ दें फिलहाल। अच्छा, और ये ठीक है, ये एक और सोसाइटी है, ठीक है, उसका मैंने पोस्टर बनाया था। तो इसमें भी देख लें आप, सिर्फ टाइपोग्राफी नज़र आएगी। और यहाँ पे ये जो स्पीकर है उसका इंट्रो। अब स्पीकर का ये मैंने कैसे किया, लाइक मोस्टली मुझे कहते हैं कि जो सिर्फ ये कट आउट वाला सिस्टम सीन होता है ना, ये फोटोशॉप में होता है, ये इलस्ट्रेटर में नहीं हो सकता। आप जो है ना वहाँ पे ज़्यादा इजीली हो जाता है, ये फोटोशॉप पे नहीं हो सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जब आपके पास इलस्ट्रेटर ऐसा है जहाँ पे वेक्टर का सारा काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये सीन क्यों नहीं हो सकता। लाइक सोचने की बात है, आप तो फोटोशॉप क्यों यूज़ करना पड़े, आप इलस्ट्रेटर में क्यों नहीं सारे काम कर सकते। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कट आउट कैसे कर सकते हैं। मैंने कोई पिक्चर तो डाउनलोड की होगी, हाँ मैंने बिल गेट्स की पिक्चर डाउनलोड किया है, ये सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को कि हम लोग पिक्चर कैसे कट करके उसको ब्लेंड कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। सही है, मैं इसको लॉक कर रही हूँ पिक्चर को, ठीक है, एंड देन मैं एक और ऊपर लेयर बना रही हूँ, इसको मैं पूरे को लॉक कर देती हूँ, ठीक है। क्या कर रही हूँ, ऊपर जाऊंगी मैं पिक्चर पे। सही है, कुछ कुछ जो टेक्निक्स हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। मेन अभी इसका ही पोस्टर बना लूँगी, फिर मैं बाद में आप लोगों को दिखा के यहाँ से स्टार्ट करूँगी। मैं पेन टूल से, पेन टूल मैंने पकड़ा है एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये ट्रेसिंग, सिर्फ ट्रेसिंग कर रही हूँ मैं, इसके अंदर कोई कलर कोई कुछ नहीं यूज़ करी। जस्ट आउटलाइन पे अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ आउटलाइन इसकी ट्रेस कर रही हूँ। तेज तेज तो नहीं बोली ज़्यादा आज। नहीं ठीक है। चले ठीक है। अच्छा, ये फिलहाल तो मैं इसको ना इतना क्लियर किस्म का नहीं कर लूँ, लेकिन फिर आप लोगों को बताना भी तो है। अच्छा, ट्रेस आप जितना जूम करके कर सकते हैं ना, उतनी अच्छी आपकी ट्रेसिंग होगी। अगर मैं बाहर बाहर से ट्रेस करूँगी ना, तो मेरी ट्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। आपने जितना इसको जूम इन करके ट्रेस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और आपको ये भी नहीं होगा कि आपको बार बार फोटोशॉप से बार इलस्ट्रेटर में करना पड़ेगा। पिक्चर को आप पहले उसमें फोटोशॉप में करें, फिर आप अपना पोस्टर जो है इलस्ट्रेटर में बनाएं, तो ये काम भी आपका जो है ना ख़त्म हो सकता है। और हाँ, और आपकी जो पिक्चर होगी वो भी अच्छे से, जो आपको ऐसे लगेगा कि ये ब्लेंड है, ठीक है। और वो जो होता है ना साइड पे, मोस्टली जो होता है लोग यही कहते हैं कि हम लोग अगर कट करते भी हैं तो साइड पे वाइट मार्क्स आ जाते हैं। तो वाइट मार्क्स को कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अब इसको जो मेरे पास पहले था वो मेरा फेल हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको बाद में, अब मैंने इसको स्ट्रोक में चेंज कर दिया, ठीक है, अपने पेन टूल को यहाँ से स्वैप करके, डायरेक्ट स्वैप करके, ठीक है। अब आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए वर्क करना, ठीक है, इलस्ट्रेटर पे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि पेन टूल जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगा, वो आपको देखने से नहीं आएगा। अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं ट्रेसिंग कर रही हूँ आराम से, आप लोग सोचेंगे वाह ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता। आपको पेन टूल यूज़ करने के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्लस मैंने जो था अपना मोस्टली काम जो था ना, मुझे टूल्स का नहीं आइडिया था। लाइक स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ पेन टूल का पता था, तो मैंने अपना काम स्टार्ट ही पेन टूल से किया था, इसलिए शायद मेरा पेन टूल ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि मैंने टूल्स कभी यूज़ ही नहीं किए थे। लाइक माइनस करना होता था तब भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके ऊपर कलर फिल कर दिया, ये यहाँ पे पेन टूल के ऊपर अपने फिल किया। ऐसा नहीं हुआ कि पिक्चर चली गई, पिक्चर वहीं पे है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अनलॉक करूँगी यहाँ से। सही है, पिक्चर को भी इसको भी, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो है ना मेरे पास आ गई हैं। मैंने इसको क्लिपिंग मास्क किया, मैं दोबारा से बताती हूँ। मैंने इसको पहले लॉक किया था पिक्चर को, बैकग्राउंड की पिक्चर को मैंने अपना पेन टूल से ट्रेस किया, ट्रेस करके जो स्ट्रोक था उसको फिल में कन्वर्ट किया। फिल में जब मैंने उसको कन्वर्ट किया, तो फिर ये मेरे पास ऊपर बैकग्राउंड में उसकी पिक्चर आगे पीछे से रिमूव हो गया, बिल गेट्स ऊपर उसके सिर्फ वो आ गया, शेडो सा आ गया कि ये हमारे पास उसकी लाइक आउटलाइन है, ठीक है, पिक्चर की आउटलाइन है।
अब मैंने इन दोनों पिक्चर को सिलेक्ट किया, देखें यहाँ पे ब्लू हो रहा है शो, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के ऊपर कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि वो लॉक है, ठीक है, उसको मैं नहीं छेड़ी। यहाँ पे जाके मैं क्लिपिंग मास्क करूँगी, मेक क्लिपिंग मास्क, ये मेरे पास क्लिप मास्क हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया मेरे पास। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे वाइट वाइट सी अजीब सी लाइंस आ रही, मुझे पसंद नहीं आ रही, ठीक है वो। तो अब मैं इसको कैसे रिमूव करूँगी, मैं जाऊँगी यहाँ पे स्टाइलाइज पे, स्टाइलाइज पे जाके फेदर, फेदर से क्या होता है वो आपको ऐसी ब्लेंडनेस आ जाती है आपके पिक्चर में, ठीक है। अब देखें वो अब ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं। अब मैं अगर इसको किसी भी चीज़ में रखूँगी ना, मतलब किसी भी बैकग्राउंड के अंदर, तो वो ब्लेंड हो जाएगा उसके अंदर। अब मैं इसका बैकग्राउंड, हालांकि मैंने इतना अच्छा टेस्ट नहीं किया, लाइक मैंने पीछे का बैकग्राउंड भी लाई हूँ, लेकिन वो मोस्टली देखें, आप शोल्डर से देखें, शोल्डर से लग रहा है कि ये थोड़ी ब्लेंड हो गई है पिक्चर हमारे पास, सही है। बालों से बेशक नहीं लग रहा क्योंकि मैंने बालों का बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी किस्म का वो क्लिपिंग मास्क किया था, लेकिन फिर भी स्टिल वैसे ही ब्लेंड हो गई है जैसे आपके फोटोशॉप में ब्लेंड होती थी। अब आपने इसको पोस्टर में यूज़ करना है, अपने इसको अपने पोस्टर में यूज़ करना है, किसी चीज़ में यूज़ करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आप इसकी देखिए सिंपल सा एक पोस्टर इतना अच्छा सा बन गया सिर्फ पिक्चर लगाने की, पिक्चर को क्लिप करके, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ता है कि कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, आजकल जो चल रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन, मैंने बताया भी था उस दिन कि आजकल जो है ना टील कलर चल रहा है, ग्रे का जो है ना डिफरेंट वो चल रहे हैं, ग्रे के शेड्स चल रहे हैं, ब्लू के शेड्स चल रहे हैं आजकल। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बेज कलर चल रहा है, और कौन सा है ये येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें भी देखनी होती है कि आजकल इन कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब इन कौन कौन से कलर हैं आजकल। अगर देखा जाए तो ये चीज़ें ये कलर्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हैं डिफरेंट उसमें, एक मिनट, डिफरेंट पोस्टर्स में, ठीक है। इसको मैं बैक कर देती हूँ यहाँ से, नहीं बल्कि बैक नहीं, अगर मैं इसको अरेंज विंग टू फ्रंट, क्योंकि मुझे बाल नहीं पसंद आ रहे तो मैं ये कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाली नोक जो बन गई थी ना वो अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करती हूँ मैं नीचे से जो है ना कट कर देती हूँ यहाँ से, सही है। ये मैं नीचे से यहाँ से ये मैंने नीचे से यहाँ से कट करती हूँ, तो फिर कैसा लगता है, नहीं वैसे ही बॉक्स में अच्छा लग रहा था। खैर फिर अब मुझे यहाँ पे जो भी उसके बारे में लिखना था, ठीक है, टेक्स्ट में, कि क्या चीज़ें, लाइक क्या स्पीकर के बारे में, अगर ठीक है लिख देती हूँ, ठीक है। मैं ये अब पता तो है बिल गेट्स है, लेकिन जनरल अगर मैं कोई और भी पर्सन हो, ठीक है, तो मैं उसके बारे में ये लिखूँ कि है कौन ये, ठीक है। मैं इसके अंदर फॉन्ट यूज़ कर लेती हूँ कोई सा भी, के साथ मैं इसको यहाँ पे अलाइन पे जाऊँगी, अलाइन टू आर्ट बोर्ड करके, देन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ये होगा हमारे पास, अलाइन हो जाएगा सेंटर में आर्ट बोर्ड के, सही है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगी ना वो लिख लूँगी मैं, इसको मैं जो डिटेल्स होंगी ना वो हमेशा, मैंने आपको टाइपोग्राफी में बताया था, हमेशा कॉन्ट्रास्ट में होनी चाहिए आपकी हेडिंग से। लाइक अगर आपकी हेडिंग बोल्ड है या आपके पास ब्लैक में है, तो ये आपके पास हमेशा एक नंबर छोड़ के पीछे होनी चाहिए। लाइक अगर ये मेरे पास ब्लैक में है तो मैं बोल्ड में ये वाली इसके चीज़ें नहीं लिखूँगी, मैं इसमें रेगुलर में लिख लूँगी, ठीक है। ये इसलिए मैं हमेशा दो यूज़ करती हूँ कि लाइक ब्लैक के बाद रेगुलर, मैं सेमी बोल्ड पे जाती ही नहीं हूँ या बोल्ड पे जाती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें कितना मतलब वो सिंपल सा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। सिर्फ अबाउट द स्पीकर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, लाइक ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो नहीं है इनके बारे में, लेकिन अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड इसको सिर्फ सिंपल सी दो तीन चीज़ें ऐड की है मैंने, ठीक है।
और इसी तरह का एक पोस्टर मैंने जो था ना डिज़ाइन करके किया दिया था, लाइक सिंपल मैंने पिक्चर क्लिक की थी, रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और उसके बाद मुझे 2000 मिल गया था सिर्फ सिंपल सी चीज़ का, ठीक है। और वो सिर्फ लोकल था, ये भी नहीं था कि बाहर का। अगर मैं बाहर करती तो ऑब्वियसली मुझे $30-40 का वो मुझे पोस्टर दे देते कि आपने इतना का बनाना है, लेकिन लोकल का काम था वो, जस्ट सिंपल सा 2 मिनट का काम था ये, और मैंने उनको जस्ट बना के तो दे दिया था। ये वाला काम अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, सिंपल सा, तो आपको और क्या चाहिए, लाइक आधे घंटे का, लाइक आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट का आपको 2000 मिल रहा है, या 10 मिनट्स का आपको 2000 मिल रहा है, तो कम है क्या? ठीक है, तो यहाँ से अब आपको मैं बताती हूँ एक और चीज़ कि और कौन से पोस्टर्स मैंने ड्रॉ किए थे। ठीक है, ये अब आ जाता है ये वाला, ये इसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, इसमें मैंने कुछ इतना कुछ खास लिखा भी नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये था ट्रैक का, ये मैंने आपको बता दिया है। और कौन सा पोस्ट, अब मैंने इमेजेस पे जाती हूँ, या फिर ये ठीक है, ये मैंने पोस्टर बनाया था, सिर्फ बैकग्राउंड में मैंने इसका एक वो यूज़ किया, ग्रेडियंट यूज़ किया। आगे मैंने एक फ़ॉन्ट यूज़ किया, यहाँ पे भी मैंने सिर्फ टाइपोग्राफी यूज़ की है, बस लोगोस लगा के दे दिया। ये तो है पेड नहीं था, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सिर्फ टाइपोग्राफी अगर आपकी अच्छी है ना तो आपका पोस्टर बेस्ट हो सकता है। प्लस एक और चीज़, हाँ, एक तो आप सिर्फ बैकग्राउंड में ये डाल सकते हैं, प्लस आप टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। आप टेक्सचर्स कहाँ से आपने यूज़ करने हैं, यार ये क्यों आ रहा है ऊपर, हेलो, कैन यू गो, 1 मिनट, ये भी जाता है ना तो फिर मैं कुछ करती हूँ, कैसे जाएगा, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। अच्छा है, अब चला गया, नाइस। यहाँ पे जाएंगे आप अनस्प्लैश पे, अनस्प्लैश पे जाके आपको टेक्सचर्स लिखना है। यहाँ से कोई सा भी टेक्सचर उठा के, ठीक है, उसकी ओपेसिटी कम करके उसके ऊपर कोई और कलर लगा के तो आप अच्छा सा बैकग्राउंड बना सकते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने विंटेज लुक देनी है, ठीक है, आप कोई वुडी सा यहाँ ये ऐसा यूज़ कर लें। आपने किसी क्लोथिंग ब्रांड के लिए कुछ यूज़ करना, आजकल ये वाली चीज़ें बहुत यूज़ हो रही हैं, ये वाला बैकग्राउंड क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए, और इस तरह के आपने उनके ऊपर जस्ट टेक्स्ट लिखना होता है ऐसे बैकग्राउंड्स के ऊपर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे और फ्री मिल जाएंगे टेक्सचर्स और बैकग्राउंड्स यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहीं और से जाके तो गूगल से आप लेके और उसके बाद आपको कॉपीराइट का वो नोटिस आ जाए, ऐसे वाले काम नहीं करने। ठीक है, आप लोग यहाँ से कोई ले सकते हैं, अपना वीडियो का कोई आप अपना बनाना है आपने थंबनेल वगैरह, तो उसके लिए ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने यहाँ से उठा लेना है अनस्प्लैश से। ठीक है, मैं इसको ना जाके तो अभी कोई डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं उसको चेंज। तो मुझे मिले ना सिंपल सा जो हो ना, चलो वो वुडी पकड़ लेते हैं, किधर गया, ये ग्रेनी सा भी अच्छा है, लेकिन इसका इतना इफेक्ट पता नहीं लगेगा। ये अच्छा है, ये ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अभी ये डाउनलोड होगा कुछ देर में, तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको अच्छा डाउनलोड हो गया। मैं जाऊँगी यहाँ पे प्लेस पे जाऊँगी, क्या नाम था इसका, ये मेरे पास पिक्चर आ वो, ठीक है, मैंने प्लेस कर दी इसको। ऑब्वियसली बहुत बड़ी पिक्चर होती है ये, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में आपको अच्छी पिक्चर मिल जाती है। ये आपको गूगल से जाके ब्लरी किस्म की पिक्चर नहीं उठानी पड़ती। सही है, इसको ज़रा कर, ठीक है, मैं इसको अरेंज एंड सेंड टू बैक करूँगी। अच्छा, ये लेयर 2 में चला गया, फिलहाल मैं एक ही लेयर रख लेती हूँ, उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। सही है, अब मैंने इसके पीछे ले गई हूँ उसको, और अब मैं जो है रेक्टेंगल की ओपेसिटी कम करूँगी। है क्या, ये मेरे पास थोड़ा सा डार्क की सा और टेक्सचर्ड सा बैकग्राउंड आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने कुछ भी लिखना है इसके आगे,
ठीक है, तो मैं वो लिख सकती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा लगे। अभी मैं वैसे नहीं करनी, वरना आप लोग क्लिप पास करके उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकती हैं आप उसको बैकग्राउंड में, प्लस इतना कोई इशू नहीं होता। अगर आपके आर्टबोर्ड से बाहर निकल जाए, अगर आप लोग सेव एज फॉर वेब करेंगे तो आपके पास सिंपल बैकग्राउंड ही आएगा, मतलब आर्टबोर्ड के एरिया ही आएगा, आपका आउटसाइड आर्टबोर्ड नहीं आएगा। सही है। तो यहाँ पे आगे मैंने कोई अच्छा, सपोज कोई मेरा इवेंट आ रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको लिख दूँगी कमिंग सून। ठीक है, आगे कोई डार्क सा कोई मेरा वो आ रहा है इवेंट, तो मैंने कोई थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना है उसमें। मेरा एक होता है पेंटिंग वाला ब्रश, वो मुझे टेक्स्ट बहुत अच्छा लगता है, वो फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बताती हूँ, वो वाला है पेंटिंग विद चॉकलेट। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके, ठीक है, सिंपल सा मैंने ये डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसको ब्लैक करती हूँ, लाइक थोड़ा सा टेक्सचर भी नज़र आए। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्सचर भी नज़र आ रहा है, और ब्लैक ब्लैक सा, लाइक मुझे थोड़ा सा सस्पेंस जो क्रिएट करना था मैंने अपनी, अगर मुझे किसी वीडियो में चाहिए अपना ये, तो मैंने इसके अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह करके इसके अंदर कोई इफेक्ट्स डालने हैं, तो मैं अपना यहाँ से उठा लूँगी, मुझे उधर जाना नहीं पड़ेगा, गूगल पे जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ से कोई ब्लरी सी उठानी नहीं पड़ेगी, कोई कमिंग सून वगैरह की पिक्चर और फिर मुझे प्लेस करनी पड़ेगी। प्लस वहाँ पे जाके भी आप लोग अगर फिल्मोरा वगैरह या फिर प्रीमियर प्रो में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें भी इफेक्ट्स डाल सकते हैं, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा आपके किसी चीज़ के लिए। प्लस अगर कोई आपने पोस्ट वगैरह, कोई पोइट्री वगैरह लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तो आप उसके लिए बैकग्राउंड में आपको इमेज मतलब आपको जो बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। कोई आपका पोस्टर है तो आपने उसके पीछे कोई डिज़ाइन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब आ जाता है इमेज क्रिएट करना कैसे होता है। यहाँ पे मैंने इमेज बनाई हुई है काफ़ी, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो यही है, इमेज बनाना है। ठीक है, वेबसाइट इमेजेस बनाना। ये एक मैंने इमेज बनाई थी। ठीक है, इसमें जस्ट मैंने क्या किया था, ये कुछ वेक्टर्स लिए थे, कुछ बनाए थे, और कुछ जो थे वो लिए थे। ठीक है, और बस उनको कंपाइल करके एक मुझे इमेज बनानी थी। लाइक इस इमेज को देख के लग रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। इमेज क्या होता है, वो चीज़ आपके आगे मतलब आपको डिफाइन कर देती है वो चीज़ें। ठीक है, लाइक सिर्फ आपको देखने से, आपको कुछ उसके बारे में लिखना नहीं होता, कोई आपको पॉइंट नहीं करना होता कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वो हो रही है। आपकी इमेज इस तरह की होनी चाहिए कि वो चीज़ आपके पास सामने मतलब आपको खुद इंट्रोड्यूस करवा रही हो अपने आप से, कि भाई मैं ये मेरा मतलब ये है, मेरा मीनिंग ये है। ठीक है, जैसे एक है मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने अभी पाकिस्तान के बारे में वो इमेज बनाई थी, जिसमें वो कायदे आज़म उसको तसल्ली दे रहे थे, लाइक समथिंग, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा उस बंदे का, क्या नाम है, वो बहुत अच्छी इमेजेस बनाता है, लाइक उसका पता लग जाता है कि क्या इसके बारे में, क्या जा क्या रहा है आपके बारे में। प्लस ये जो बनाई थी मैंने, ये कोरोना की वजह से, और इस तरह पता लग रहा है कि अर्थ बहुत परेशान है, और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह आपको इमेजेस ये होते हैं कि आप कुछ भी वेक्टर्स ड्रॉ करके ना अपना आइडिया शो करते हो। ठीक है, ये मोस्टली जो होती है ना वेबसाइट्स के लिए चाहिए होते हैं, जो एसईओ वेबसाइट्स होती है ना, जहाँ पे आर्टिकल राइटिंग वगैरह हो रही होती है, वहाँ की जो होती है, उसके लिए आपको इमेजेस ड्रॉ करनी पड़ती हैं ऐसे, जो आपके आर्टिकल से रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, फिर एक और इमेज आ जाती है, मैंने वहाँ पे यहाँ पे कॉपी की है, ये ये था डिप्रेशन के बारे में, कि डिप्रेशन से एक मुझे एक आया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्क कर रही है कि जो लोग डिप्रेशन में और एंजाइटी होती है उनको, तो उनको वो हेल्प करते हैं। तो मैंने उससे रिलेटेड ये वाली इमेज बनाई थी मैंने। सही है, ये मैंने जो लड़की थी ना, ये मैंने उठाई थी, उसके बाद मैंने उसको मॉडिफाई किया था, उसकी मतलब ये सब फेस वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने उसको मॉडिफाई किया था। लाइक उसका पोस्चर मैंने उठाया था मेनली, कि मुझे माइंड में आइडिया आ गया था कि मैंने कैसे बनानी है, और मुझे डेडलाइन उन्होंने कम दी हुई थी, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ा, ये सीन हो गया था। ठीक है, तो मैंने आपकी इमेज, तो मेन चीज़ ये है कि आपकी इमेज वो होनी चाहिए जो आइडिया शो कर रही होती है, उस बैकग्राउंड आर्टिकल से रिलेट कर रही होती है, और अपना खुद बता रही हो, इंट्रो दे रही होती है। सही है।
अब आ जाता है आपके पास आपको मैंने पोस्टर्स भी बता दिए डिफरेंट, ठीक है। तो इमेज का क्या होता है, इमेज का मैंने आपको यही बता दिया कि आप मुझे कोई सा भी आइडिया दे दें, ठीक है। तो उस आइडिया से रिलेट आप जो है ना रिलेटेड आपने वो इमेज बनानी है, ठीक है। और मोस्टली जो इमेजेस होती हैं वो आपके पास जो होती है ना वो लैंडस्केप मोड में होती हैं, तो आपने इसको लैंडस्केप मोड में रखना होता है। आप पोर्ट्रेट मोड में कभी भी इमेज ना बनाया करें, सही है। क्योंकि जब भी पोर्ट्रेट मोड में बनाते हैं तो वो इफेक्ट क्रिएट नहीं होता, प्लस आपकी जो आइडिया होता है वो मुझे लगता है कि वो कन्वे नहीं होता, क्योंकि मेरा कभी उसमें पोर्ट्रेट मोड में वो कभी वो हुआ ही नहीं ना। एक पोर्ट्रेट मोड आपके लिए होता है, पोस्टर्स के लिए होता है, इन्फोग्राफिक्स के लिए होता है, वो आपके इमेजेस के लिए नहीं होता। प्लस वेबसाइट पे लगनी होती है, तो वेबसाइट पे ऑब्वियसली आपको ऐसी इमेजेस चाहिए होती हैं जो, जैसे आपने बैनर्स भी देखे हों वेबसाइट के। जैसे मैं जाती हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे जाती हूँ, सही है। टाइम लग रहा है। सही है। ये जैसे यहाँ पे ये जो पीछे बनाई है इमेज, ये भी मैंने बनाई थी इमेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि लैंडस्केप इमेजेस ही चाहिए होती हैं आप लोगों को, पोर्ट्रेट का फ़ायदा नहीं होना कोई भी, सही है। अब आ जाती है डिफरेंट चीज़ें, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह। अच्छा, लोगो डिज़ाइनिंग क्या होती है? लोगो डिज़ाइनिंग आजकल आजकल इतनी डिमांड में नहीं है, क्योंकि अब शायद लोग बहुत ज़्यादा हो गए उसमें, क्योंकि अब वो ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा हो जाती है ना उस जगह से हट जाना चाहिए, वहाँ पे वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में है ना, लाइक आपको इन्फोग्राफिक्स वगैरह, तो आपको लोगोस के भी वहाँ पे आ जाएंगे अगर आप, क्योंकि आजकल इन्फोग्राफिक्स बहुत चल रहा है और ये वेबसाइट इमेजेस का सीन, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें अच्छे ना, तो आपसे वो लोगोस भी बनवा ही लेंगे, तो आपको उसका भी काम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेपरेटली कोई लोगो पे आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला काम जो है ना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं कि उनको यही पता है कि बस ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट लोगो डिज़ाइनिंग। ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, अब लोगो डिज़ाइनिंग में क्या होता है, लोगो डिज़ाइनिंग में आप बेसिक शेप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं लिटरली एक यहाँ पे एक लीफ बना के एक इसमें अपने सर्कल में डाल दूंगा तो वो भी लोगो हो जाएगा मेरे लिए, सही है। लाइक अभी मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक जिसमें मैं आपको बता सकूं कि लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में, मतलब लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं, मतलब आपको कोई लोगो बना के दिखा दूँ कि अभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। मैं आपको फ़िलहाल बता देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ करी हूँ, और ये मैं पेन टूल से सारा काम करी हूँ, ठीक है। सिर्फ सर्कल जो था ना वो मैंने ड्रॉ किया था उससे। एक मिनट, इसके ना मैं थोड़ी सी यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूँगी यूनिफॉर्म की जगह, इसको मैं ये वाली स्ट्रोक कर दूँगी, ठीक है। इसको भी अगर मैं ये वाली स्ट्रोक कर दूँ, यूनिफॉर्म पे जाके यहाँ पे स्ट्रोक का चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी को कॉपी करके मैं वो भी कर सकती थी, प्लस मैं, लेकिन मैं वो नहीं करी अभी फ़िलहाल। सही है। ये मैंने सिंपल सा सिंपल से 2 लीफ बनाए, ठीक है। और ये मैं अगर यहाँ पे प्लेस कर दूँ ना, और ऊपर यहाँ पे मैं इसका राउंड में ऊपर नेम में लिख दूँ, ठीक है, तो ये आपके पास लोगो बन जाएगा आराम से, सिंपल सा। आप लिटरली अब ऐसे मिनिमलिस्टिक लोगोज आ गए हैं तो वो तो बहुत ईजी हो गए हैं। लाइक सिर्फ शेप्स वगैरह, सिर्फ आपके पास क्या होना, आपके पास एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंड नहीं है तो लोगो डिज़ाइनिंग से आप हट जाएँ, क्योंकि फिर आप जो है ना इन्फोग्राफिक्स वगैरह पे चले जाएँ या पोस्टर डिज़ाइनिंग में चले जाएँ। क्योंकि अगर आपने मिनिमलिस्टिक लोगोस बनाने हैं तो उसके लिए आपके पास जो है ना आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। लाइक अगर आपको कोई देता है कि मेरी कोई है ऐसी सर्विस, लाइक मैंने कुछ ड्रॉ किए थे, अभी शायद पता नहीं मेरे पास हो ना हो, कुछ लोगोस मैंने, जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना तो मैंने लोगोस में स्टार्ट किया था, तो मुझे मिनिमलिस्टिक लोगोस का हुआ था क्रेज़। तो इसमें मैंने कुछ स्टार्ट किए थे डिफरेंट इंस्टाग्राम के देख देख के ना, तो वो काफ़ी अच्छे थे। वो अभी मुझे अगर मिलेंगे तो मैं आप लोगों को टीम्स में सेंड कर दूँगी वो वाले। अभी फ़िलहाल मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको लोगों को बताऊँगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। खैर,
तो यहाँ पे आप जो है ना इसको इंटरसेक्ट करके यहाँ पे इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, आपने पाथ के ऊपर ये यहाँ पे जाए टेक्स्ट ऑन पाथ, ये यहाँ पे आप सर्कल में ऊपर नाम लिख दें इसका और आपके पास ये लोगो बन गया। लोगो आपके पास आ गया। तो लोगो डिज़ाइनिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है। अच्छा अब आ गया अब आगे कौन सी चीज़ आ जाती है, पोस्टर्स का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे डिफरेंट पोस्टर्स। अच्छा अब गिग आ जाती है। गिग में क्या चीज़ होती है, लाइक आपने अगर फाइवर पे बनानी है, अब फाइवर पे बनानी है, जो बनानी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ गिग्स बनाई थी। अच्छा ये मैंने एक गिग बनाई थी UI UX डिज़ाइन की, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने आपके गिग के अंदर क्या चीज़ होती है आपकी जस्ट डिफाइन करी होती है आपका कि क्या चीज़ है आपकी। लाइक अब UI UX डिज़ाइन का भी आपको वकास भाई ने बताया था फर्स्ट मतलब क्लास में कि UI UX क्या होता है कि आपको डिज़ाइन होता है वेबसाइट का और मोबाइल ऐप्स का। तो उसके बारे में जो था ना, ये मैंने गिग बनाई थी, फिर मैंने लगाई नहीं कहीं पे, जस्ट बनाई थी। मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी लेकिन मैंने कभी आज तक काम नहीं किया फाइवर पे या उधर कहीं भी, तो इसलिए मैंने फिर जो था ना लगाई नहीं। खैर उसके बाद ये तो मैंने कार्ड बनाया था। अच्छा ये मैंने किसी और के लिए बनाई थी, ठीक है। ये अमेज़ोन के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए। ये इसके अंदर भी सिंपल यही है कि बस आपकी गिग आपको आपका इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि आप क्या करेंगे। और ये सिंपल वेक्टर्स मैंने ये आई गेस, हाँ, जो भी ह्यूमन में उठाती हूँ ना वो मैं सारे जो है ना फ्री पिक्स उठा देती हूँ। वो मैंने फ्री पिक्स नहीं बताना था अभी, मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे ये मैंने वहाँ से उठाया और जस्ट उसको एलेबरेट कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो इसमें होती हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने मुझे बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स का रिसर्च होती हैं, SEO वर्डिंग होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी और उनको गिग बना दी थी, ठीक है। ये तो नहीं, अच्छा ये, हाँ, अब मेरे पास एक ऑर्डर आया था, मैं आप लोगों को बताती हूँ वो वाला। उन्होंने मुझे कहा था मुझे लोगो बना के देना, फैशन डिज़ाइनर थे वो, और उन्होंने मेरे से ये लोगो बनाया था। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये वाला लोगो। और मैंने जब ये बनाया था, मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं कि वो आप लोगों से ऐसे ऐसे लोगोस डिमांड करते हैं। मुझे बहुत अजीब लोगो लगा था ये वाला, और इसके उन्होंने मुझे 4000 दिए थे उस वक्त, लाइक मैंने लास्ट ईयर काम किया था ये इस पर, ठीक है। तो और मुझे मुझे ये काम बहुत बहुत सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई गंदा काम लगता है ना अब तक, तो मुझे ये काम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा रेड रेड सा है और अजीब सा, ये लोगो है ही नहीं, ठीक है। ये कहीं से भी लोगो नहीं है, लाइक डेफिनेशन में भी नहीं आता ये। तो उन्होंने खैर मेरे से लोगो बनवाया था। अब देख लें, अगर आप लोगों को ऐसे ऐसे पेंडू किस्म के क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो आपको ये आता है कि जो पैसे भी सही दे देते हैं और काम भी फजूल से करवा लेते हैं। लाइक अब ये चेयर थी, मुझे ये आराम से मिल गई थी, मैंने वेबसाइट से उठाई थी एक, ठीक है, वहाँ से मैंने उठा ली थी। और ये आगे जो मैंने ये क्या ऐसे कहते हैं, सहरा कहते हैं, जो भी है, ये मुझे खुद बना, ये उन्होंने ड्रॉ करके भेज दिया था, तो मैंने बस उसको ट्रेस करके तो उस पर कलर फिल करके अपनी थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स वगैरह आर्ट वगैरह शो करा दिया था, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, लाइक मुझे चेयर तो मुझे मिल गई थी, ठीक है। और बस थोड़ा सा आई गेस मैंने कलर चेंज किया था, इसको मॉडिफाई किया था थोड़ा सा, और यहाँ से मैंने ये ले लिया था। अब कुछ लोगों के लिए लोगोज ये भी होते हैं, तो अब आप लोगों को देखना पड़ता है कौन से क्लाइंट्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सही है। अच्छा और हाँ, पोस्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा हाँ, यूट्यूब का थंबनेल। अच्छा यूट्यूब के थंबनेल्स को आप जितना सिंपल रख सकते हैं ना उतना सिंपल रखा करें, ठीक है। ये नहीं कि हर चीज़ उठा के, जिस तरह मोस्टली होता है ना लोगों ने, अब हाँ होता है, अगर आपका कोई फ़न किस्म का है यूट्यूब चैनल, तो आप उसमें क्रॉप करके अपनी पिक्चर्स डालें। जैसे मैंने अभी बिल गेट्स की पिक्चर क्रॉप की थी अपनी, वैसी पिक्चर क्रॉप करके, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, जाओ यार, ठीक है। ठीक है, आप अपनी क्रॉप करके पिक्चर यहाँ पे डाल दें और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दें अपना। मैं आज आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता रही थी, जो भी आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अब इसमें से आपको जो भी चीज़ें समझनी हो, जो भी चीज़ें आपने सीखनी हो, मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूँगी, ठीक है। लाइक अगर मैं अपना कोई रखूँ, मैंने स्पेलिंग सही लिखे हो, नहीं सही लिखे, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट आप यूज़ नहीं कर सकते,
आपने अगर आपने गिग बनानी है या फिर आपने वो वाला यूट्यूब का बैनर बनाना है, तो आपने हमेशा गिग पे और जो है ना यूट्यूब का आपने अगर कवर बनाना है, थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए आपको हमेशा प्रोफेशनल फॉन्ट यूज़ करना है, जैसे रोबोटो हो गया, कैलिब्री आता है, कैलिब्री नहीं आता है। अच्छा यार ये तो हटे ना पीछे, मेरे ऊपर आ गई, इसका कैसे हटाऊँ मैं? ये हटेगा तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा है, हाँ अगर मैं चैनल लिख लेती हूँ अपना, इसको मैं रोबोटो कर देती हूँ, रोबोटो पे जाकर ये, एंड इसको भी सही है। मैं आपको साथ साथ वो सारी टिप्स पे देती जाऊँगी जो जो आप लोगों ने लाइक वो वाली गलतियाँ नहीं करनी जो मैंने की ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब अगर मैं चाहती तो मैं काफ़ी पहले काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। मैं बैठी रही और मैंने कहा कि नहीं यार, जिसने आना है वो खुद ही आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप लोगों को आप अपनी गिग्स बनाएं, फाइवर पे बना लें, अपवर्क पे बना लें, और उसका भी आई गेस वो आगे वर्डप्रेस पे फ्रीलांसिंग का भी आप लोगों को वो बता देंगे। अगर आप वर्डप्रेस की वो ले रहे हैं वर्कशॉप, तो वहाँ पे आपको बाद में वो असद भाई फ्रीलांसिंग का बताएंगे कि वो आपने वो कहाँ कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप, क्योंकि मैंने तो फाइवर पे या मैंने फ्रीलांसिंग इधर नहीं की भी, मुझे कंपनी ने हायर किया था तो बस मैं उनके साथ थी, तो मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन जिन्होंने किया आप उनसे सीखें कि गिग्स वगैरह कैसे बनाते हैं। मैंने ऑब्वियसली फाइवर के गिग्स तो बनाई है, लेकिन गिग इमेजेस बनाई हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बनानी कैसे है ये वो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है ना अपना कोई वो डाल दें, वर्क डाल दें, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आइकन हो आपके पास, सही है। जैसे मैंने वो उसमें वर्डप्रेस करी UI UX वाला में जो बनाया था, यहाँ पे इससे रिलेटेड आइकन, ये इमेजेस बनाए थे मैंने इससे रिलेटेड। ये यहाँ पे लैपटॉप की मतलब पता लग रहा है कोई ऊपर वेबसाइट चल रही है, यहाँ पे भी पता लग रहा है कोई ऐप चल रहा है। सिंपल स्ट्रोक यूज़ करके मैंने वो उस तरह डिफाइन कर दिया था इसको, सही है। तो आप भी यहाँ पे अब इलस्ट्रेटर है तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर का मैं लोगो लगा दूँगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई वर्क किया है, ठीक है, तो वो लगा दूँगी, उसकी पिक्चर यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, ये यहाँ पे। लेकिन जितना सिंपल रख सकते हैं ना उतना रखा करें। अगर आपका कोई ऐसा, अगर आपको कोई प्रैंक, हाँ अगर आपका कोई प्रैंक टाइप का चैनल है, तो उसमें आप लोग थोड़ी वगैरह कर लें। आप लोग जो करनी है, आपने रेड डालना है, ब्लू कलर डालना है, जो मर्जी करना है। अच्छा, अब जो मैंने बनाए थे वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा तो जो कंपनी है ना वो मतलब वो सिंपल से डिमांड करती है, लाइक उनके जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर सीरीज़, वो मैंने ऐसे ही बनाई हुई है। मेनली तो उनके मैं उस पर काम करती हूँ वेबसाइट पे, लेकिन अब उनका यूट्यूब भी स्टार्ट हुआ था। अच्छा, पॉडकास्ट के जो था वो मैंने डिफरेंट बनाए थे उनके, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने वही यूज़ किए, लाइक मैंने कट किए उनको पिक्चर्स को, और यहाँ पे आके मैंने उनके अंदर ग्लो इफेक्ट डाल दिया था। अभी मेरे पास आ सकती है बिल गेट्स की पिक्चर, कंट्रोल सेट करके देखती हूँ। मैंने डिलीट कर दी उसको, अगर आप लोगों को दिखाती हूँ। नहीं आ रही, है। मैं यहाँ से वही वजह उनकी खोलती हूँ। हम्म, अच्छा, तो मैं जाती हूँ ज़रा डेस्कटॉप पे। नहीं 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 नहीं, पॉडकास्ट मैंने कहीं डाली नहीं है क्या? ये रही। अब ये काफ़ी टाइम ले रहा है लोड करने में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्लो इफेक्ट मैंने कहाँ से
ना लिया था। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने कट किया था इसको। यार ये ऊपर से क्यों नहीं जा रहा ये चीज़? वेट, अब जा रही है? इसको पिन करके अनपिन करो नहीं तो स्लाइड। हाँ मैं करती हूँ, ये ऊपर से जा ही नहीं रही। हाँ चली गई अब। थैंक यू। अच्छा, तो ये इफेक्ट पे जाके इसको पहले तो मैंने इसको फेदर किया था, देन मैंने आउटर ग्लो से इसको ग्लो कर दिया था। ठीक है, अब मैं और करूँगी तो ऑब्वियसली और हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। देखिए अब और ग्लो करने लगे, तो इतना ग्लो मुझे नहीं चाहिए। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कौन सा इफेक्ट यूज़ किया था जिसकी वजह से ये ग्लो करी थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ग्लो हो गया। ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल बंद कर देती हूँ, क्रॉस कर देती हूँ इसको। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास वापस। अच्छा, तो इमेजेस भी मैंने बता दें, ये भी डायरेक्ट इमेजेस है। वैसे मैंने सिंपल इमेजेस बनाए थे कुछ अपने ही लिए, और ये मेरा था फर्स्ट वर्क जो मैंने बनाया था। आई गेस 6-7 आवर्स में बनाया था शायद मैंने इसमें। और इसमें ना मुझे कुछ पता भी नहीं था, मतलब रोटेटिंग टूल का भी नहीं पता था कि कैसे फ्लावर्स बनाने हैं, वरना मुझे बहुत ईजी हो जाता। अब देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। अब बिगनर्स होते हैं तो फिर ये वाली हरकतें तो हो जाती है, जैसे यहाँ पे पेन टूल से ना ये वाली चीज़ें मार्क्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रोक उनकी बंद नहीं की हुई मैंने, यहाँ भी मैंने स्ट्रोक बंद नहीं की हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक काफ़ी इसमें मैंने चीज़ें ना ख़राब वगैरह की हुई हैं। लेकिन ऑब्वियसली स्टार्टिंग अगर आप लोग, अगर आप में पैशन है तो आप लोग अच्छा सीख सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें सीख सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की थी, कोई पिक्चर थी एक गूगल से उठाई थी और उसको भी मैंने ट्रेस कर दिया था। अच्छा, और ये भी मैंने गिग बनाई थी एक अमेज़ॉन प्रोडक्ट सर्च की। ये भी उन्हीं के लिए बनाए थे जिनके लिए मैंने पहले बनाई थी। ठीक है, तो ऐसे काम आते रहते हैं मुझे। फिर ये, हाँ, ये स्टैंडी बनवाया बनाया था ये ट्रैक के लिए। सही है, इसमें डिफरेंट अच्छा ये वाला इसमें देखें टाइपोग्राफी वाला सीन। लाइक ये वाला आइडिया मुझे दिया था उमैर भाई ने कि आपने जो है ना टेक्स्ट को ना इससे मर्ज करके तो करना है। तो फिर ये वाला मेरे लिए न्यू था क्योंकि मैंने ये वर्क नहीं किया था कभी। तो ये बड़ा मज़े का मुझे हुआ कि लाइक साइड बाय साइड आपने एडजस्ट करना जो टाइपोग्राफी को, वो तो ये मज़े का था मेरे लिए। अच्छा, ये फिर एक और इमेज थी ये मेरे पास, ये मैंने बनाई थी इमेज। इसके अंदर मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड में इमेज डाल के उसकी ओपेसिटी कम कर दी थी। देन मैंने एक पिक्चर ली थी, उसमें से ये मैप इंडिया का मैप क्रॉप किया था। एक और पिक्चर ली थी, उसमें ये इंडिया की ये वाला ये जो साइन था हिंदुत्व का जो भी था, फिर उसका मैंने वो साइन क्रॉप किया एंड देन मैंने प्लेस कर दिया जस्ट। और पीछे मैंने ड्रॉप शेडो डाल दिया। अब ड्रॉप शेडो कहाँ से जाते हैं, एक मिनट मैं बताती हूँ। यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट में, स्टाइलाइज में जाकर ड्रॉप शेडो पे जाएंगे, प्रीव्यू कर देंगे। वैसे इसमें ब्लैक है तो इसमें ब्लैक में तो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली अब देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला शेडो मैंने जो था ना पीछे लगाया था। अच्छा, और अब आ जाता है जी जो मुझे मोस्टली बच्चा कहते हैं कि वेक्टर ग्राफिक मतलब डिजिटल वेक्टर्स कैसे बनाते हैं, डिजिटल वेक्टर्स कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो मुझे जो अपना सबसे अच्छा डिजिटल वेक्टर लगता है ना वो ये वाला लगता है। इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, लाइक सही वाली मेहनत की थी। और पीछे मैंने पिक्चर बना दी थी। इसके लिए जो होता है ना आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है वेक्टर के लिए। और यही जो मेन चीज़ होती है ना, जो मतलब जो मुझे पसंद थी, जिसकी वजह से मैंने इलस्ट्रेटर सीखा था, वो यही था कि मैंने डिजिटल ये पोर्ट्रेट सीखना है। और फिर अब तो मैंने सीखना है, लेकिन अब मुझे इसमें से दिल उठ गया है थोड़ा बहुत। खैर, मैं अब सोचूंगी कि कोई वर्कशॉप इसके बाद रखे जो इसके ऊपर तक जब मैं फ्री हो जाऊँ सही वाली। मिड्स अभी तो फ़िलहाल मिड्स हैं, तो मैं सोची थी कि अभी मिड्स आ गए हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर देते हैं। पोस्टर्स वगैरह का ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या चीज़ें, कुछ एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। प्लस अभी मैंने कुछ वेबसाइट्स आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ। पहले मैं वेबसाइट्स बता देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास जो सबसे पहले वेबसाइट आती है ना वो है फ्री पिक। यहाँ पे आपको बहुत सारे, अगर आप यहाँ पे सिर्फ पोस्टर्स लिखेंगे ना तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लाइक जो यहाँ पे कुछ प्रीमियम होते हैं जो आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपका, मैं मोस्टली अब ये चाहती हूँ करती हूँ कि लाइक अगर मुझे कोई प्रीमियम में कोई डिज़ाइन अच्छा लग जाता है ना तो मैं खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप लोग भी अभी फ्री पे ना जाया करें, लाइक अभी फ्री से कोई भी टेम्पलेट उठा के उस पर एडिटिंग ना किया करें। सही है,
देखा करें कौन से प्रीमियम है, उसको प्रीमियम क्यों है, ठीक है। उनके अंदर लाइक इसमें कलर कंट्रास्ट उसकी वजह से प्रीमियम हो सकता है। कुछ लोगों ने प्रीमियम किए होते हैं अपने, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें देखा करें कि कुछ डिज़ाइन अगर आपको अच्छे लगे तो आप वो खुद बनाएं, ठीक है। ये नहीं कि आपने वही टेम्पलेट उठा के तो यूज़ करने लग जाए। अब यहाँ पे ये इमेजेस का लाइक हुआ हुआ है, यहाँ पे देखें ये वाला सिंपल सा ये वाला टेम्पलेट उठा के यहाँ पे कोई भी स्पीकर आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा अपनी एडिटिंग किया करें, लाइक अगर आपने कहीं से भी टेम्पलेट उठाया तो आप उसको मॉडिफाई अपने वर्जन में किया करें, ताकि आप उसको अपना नाम तो दे सकें। वरना आप लोग अपना नाम तो नहीं देखने सकेंगे ना, यार ये तो मैंने दिखाना वहाँ से उठाया था। जिस तरह मैंने पहले 2 पोस्टर जो मैंने 2019 में बनाए थे, वो मैंने उनको एज इट इज़ उठा के वही डायरेक्ट डाले थे ना, उसके अंदर कलर चेंज किया ना, मैंने उनको टेक्स्ट मॉडिफाई किया था ना, कुछ और किया था। एज इट इज़ वही उठा के तो मैंने लगा दिए थे। ये वाला काम नहीं करना, सही है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं अगर आपके पोस्टर्स और आपका कोई भी वेक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर्स भी बहुत सारे मिल सकते हैं, पोस्टर्स वेक्टर्स सब कुछ मिल सकता है आपको। बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा है कि आप जो है ना, हाँ यहाँ पे ब्रशेज़ भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। लाइक आपके पास गोल्डन ब्रशेज़ होते हैं, मैं यहाँ से ना ब्रशेज़ लेती हूँ काफ़ी। कुछ काम आया था मुझे, तो उसके लिए मुझे कुछ ब्रशेज़ की ज़रूरत थी, गोल्डन ब्रशेज़ की। बहुत से प्रीमियम भी होते हैं लाइक, लेकिन कुछ को लेके ना, तो मतलब यहाँ से उठा कर तुम उसको यूज़ तो कर सकते हैं ना हम लोग एज अ ब्रश। तो यहाँ से ब्रशेस भी आपको मिल सकते हैं। फिर आ जाती है बिहांस। बिहांस पे भी आपके पास पोस्टर्स के डिज़ाइन बहुत सारे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत 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 अच्छे आइडियाज़ होते हैं और बहुत कमाल के लाइक वर्क होते हैं लोगों के। यहाँ पे आप अपना भी अकाउंट बना सकते हैं, मैंने तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप लोग बनाएं। और यहाँ पे भी अपना जो है ना एक पोर्टफोलियो, आपने अगर आपने अपनी नए नए अगर आप काम करना स्टार्ट हुए तो अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएं आप लोग। बिहांस पे भी सही है। अनस्प्लैश का मैंने बता दिया है। पोस्टर माई वॉल भी, यहाँ पे आप पोस्टर बना भी सकते हैं, या यहाँ पे है डिज़ाइन योर ओन पोस्टर, ठीक है। लेकिन आपको आपने इलस्ट्रेटर सीखा तो आप इलस्ट्रेटर पे ही बनाएंगे, सही है। क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें इलस्ट्रेटर पे होंगी, जैसे पिक्चर कट करना और ये सारी चीज़ें, वो तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ से आप लोग देखा करेंगे कैसे पोस्टर्स हैं। प्लस आपकी जो सोसाइटीज़ में होते थे, जो ट्रैक में आपके पास आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की अपनी सोसाइटीज़ में देखा करें, अपनी ट्रैक को देखा करें कि उसके पोस्टर्स कैसे बनाए। तैमूर बना रहा होता है, देखा करें कि कैसे तैमूर पोस्टर बना रहा होता है, बहुत अच्छे पोस्टर्स होते हैं उसके, तो वो भी देखा करें आप लोग। फिर आ जाता है जी वेक्टीज़े। वेक्टीज़े पे आप लोगों को बहुत सारे वेक्टर्स मिल सकते हैं, बैकग्राउंड्स मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे आपको बेशुमार चीज़ें मिल सकती हैं, और आप जो है ना वहाँ से लेके तो जस्ट उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अगर आपका आइडिया अच्छा है ना, तो आप कोई सा भी वेक्टर उठा के उसमें लगा देंगे ना, तो वो उसको जो है ना, मतलब आपका आइडिया की वजह से वो जो है ना आपका पोस्टर अच्छा लगने लग जाएगा, सही है। लोग ये नहीं देखेंगे कि उसने उठाया, वो कहेंगे अच्छा आइडिया तो इसका ना, लाइक उसने वो कर दिया। प्लस ये फ्री है तो इसमें आपका कॉपीराइट वाला सीन भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी उस पर पोस्टर्स का मैंने आपको सारा बता दिया है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। लाइक कुछ कुछ चीज़ें मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाली, कुछ मुझे नहीं मिली, वो कहीं गुम हो गई हैं या पता नहीं डिलीट हो गई हैं। कुछ मेरे साथ हुआ था सीन, लैपटॉप के साथ मसला हुआ था, तो वो वहीं पे सारी चीज़ें कुछ छूट गई थी, कुछ अभी तक हैं, कुछ मैंने लगाई हुई हैं। फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे मना था। अच्छा, अब ये मेरे पास ये उस्मान भाई ने बनवाई थी मेरे से, प्रेसिडेंट, अब एक्स प्रेसिडेंट थे वो, ट्रैक के, ठीक है। अच्छा, तो ये उन्होंने गिग बनवाई थी मुझसे, बहुत पहले की बात है। फिर अच्छा, ये ओरिएंटेशन की जो मैंने बनाया था, ये मैंने वेक्टर बनाया। फिर ये मुझे लोगो आया था। अब ऐसे भी लोगो आते हैं, जैसे उन्होंने उन्होंने मुझे खुद कहा था कि आपने ना इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड आना चाहिए, लाइक स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली तो लोगों से ही होता है कि पीएनजी में होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि हमें जेपीईजी फाइल दें, ठीक है। फिर ये मैंने अपनी सिस्टर का निकाह का इनविटेशन का बनाया था, सही है। ये मैंने इमेज बनाया था। ये मैंने ट्रैक का पोस्टर बनाया था। ये पोस्टर भी देख लें, लाइक इसमें ऊपर वाला ये जो टेक्स्ट का सीन देख लें, और यहाँ पे लोगोस की प्लेसमेंट देख लें। लोगोस को थोड़ा ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए था, लेकिन अगर आप कोलैबोरेट करें किसी के साथ, ठीक है,
तो उन पे वो वाले जो होता है ना, उनको शो करने का सिर्फ यही तरीका होता है कि आप उनके लोगोस जो है ना वो थोड़े बोल्ड कर दें। लाइक अगर मेनली लगाती हूँ लोगोस, तो मैं साइड पे छोटे से करके लगा देती हूँ, क्योंकि लोगोस को इतना बस वो लोगो आपके थोड़े वो होते हैं ना, कॉपीराइट वाली चीज़ जो होती है ना वो आपकी उसमें आ जाती है। लेकिन अगर आपने ऑब्वियसली उनको बताना है कि हमारे साथ ये वाले अब जो है ना पार्टनर्स कोलैबोरेट करें, तो फिर आप उनको थोड़ा बोल्ड करते हैं उसकी जो होती है ना, ताकि उनका जो लोगो है वो शो हो। क्योंकि अब इसमें वो वाला कॉपीराइट वाला सीन तो नहीं करना, लाइक आपने बताना कि हमारी आइडेंटिटी ऐसा सीन नहीं है, आपने बताना है कि हमारे साथ कौन कोलैबोरेट कर रहा है। तो उसमें विजिबली नज़र आ रहा है कि कौन IEEE साई वगैरह ये हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सही है। ये भी इमेज बनाई थी, ये भी स्प्लैट इमेज बनाई थी, ये मैंने एक और वेक्टर बनाया था। फिर ये गिग बनाई थी, ये भी गिग, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। हाँ, ये गिग। अच्छा, अब इसमें मुझे इतने सारे उन्होंने मुझे चीज़ें दे दी, लाइक इतने सारे लोगोस दे दिए, और उन सबको मर्ज करना, ठीक है। तो इसमें भी देख लें कि आपको मर्ज कैसे करना है उनको, मतलब उन सबको एक ही जगह कैसे आपने ट्रांसफ़र करना है। तो ये भी जितना आप लोग यूज़ करेंगे, जितना आप लोग वर्क करेंगे, अभी कोशिश करें कि आपको अगर सोसाइटी में जितना काम मिल रहा है ना, लाइक अभी आपका पोस्टर का डिज़ाइन है तो अभी तैमूर कर रहा है, ठीक है। अब आप खुद आ गए हैं कि हमें पोस्टर दें, हम खुद बनाते हैं। जितना आप खुद बनाएंगे आप उतना ही आप एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आपको सीखने का मौका मिलेगा। अब मुझे ये सारी चीज़ें, ये डिज़ाइन और माइंड इतना मेरा वो मुझे एक्सपोजर इससे कैसे मिला सोसाइटीज़ की वजह से। मैंने पोस्टर्स बनाए थे, खुद ही वॉलंटियरली बनाए थे, लाइक मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई मनी दे रहा है ये वो, मुझे बस ये था कि मैं सीख रही हूँ। और मेन चीज़ यही होती है कि आप जब तक आपको ये नहीं होता ना कि मैं अच्छा सीख लिया, तब तक आपको आप कुछ मतलब ये भी नहीं होता कि आप कमा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये कहती हूँ, आपने पहले सीखना है, फिर उसके बाद आपने इस चीज़ में आना है कि आप जो है ना मैं अच्छा कमा सकता हूँ अब। तो पहले तो वॉलंटियरली काम करें आप लोग सारे, ठीक है। जो भी पोस्टर आ रहा है उसको पहले जाके तो बता दें कि भाई अगली कोई भी वर्कशॉप का पोस्टर है तो वो मुझे देना है। अगर मैं अच्छा बनाता हूँ, नहीं बनाता हूँ, लेकिन मुझे मौका ज़रूर दें, ठीक है। काफ़ी दफ़ा होता है कि रिजेक्ट हो जाते हैं पोस्टर्स, नहीं, लेकिन उसके डिसहार्ट में होना, अपने आप को कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहना है। सही है। उसके बाद ये मैंने बिज़नेस कार्ड बनाया था। सही है, बिज़नेस कार्ड भी सिंपल से होते हैं, लाइक आप उस डायमेंशन से देख लो जाके गूगल पे, और उसके बाद जस्ट उनका लोगो, आपका मेन चीज़ होता है कि आपने उसका लोगो उनका जो होता है ना वो इतना रखना होता है कि वो विजिबल हो, और उनकी बाकी जो चीज़ें होती हैं वो डिटेल्स वो उनकी शॉर्ट लिखनी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था टाइपोग्राफी में कि मेन चीज़ होती है आपकी लोगो, और अगर आप कोई अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर आपको अपनी कंपनी शो करनी है, तो वो अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो आपका जो लोगो होगा उसको देख के आपकी डिटेल्स में जाएगा। अगर उसको नहीं, अगर ऊपर ऊपर डिटेल्स बताएंगे, वो कहेगा यार मैं इन डिटेल्स का क्या करूँ, मैं इस फ़ोन नंबर का क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कौन। लाइक अपने जो मेन चीज़ होती है ना लोगो, वो आपने ऊपर शो करना होता है। अच्छा, ये अब आगे है गिग, बनाई थी मैंने। अब ये वही वाला जो उनको मैंने बना के दिया था। अच्छा, और ये पोस्टर बनाया था मैंने, ये मैंने काफ़ी रिवीजन्स मतलब करती रही थी ना मैं इसे, तो उन्हीं रिवीजन्स में से एक है ये जो मैंने पहले पहले बनाया था, ये वेबसाइट का बना। फिर ये आ जाता है पोस्टर। इसमें मैंने जो था सिंपल टेक्स्ट यूज़ किया, एंड देन आगे मैंने इसका नियॉन वाला, नियॉन कैसे यूज़ बनाते हैं। अच्छा, नियॉन आ गया। मैं सिंपल अभी उसमें आपको बताऊंगी, स्ट्रोक में बता देती हूँ, अच्छा रहेगा। अगर आप में से कोई पेंटिंग करता है तो उसे पता होगा कि 1 मिनट, जो नियॉन होता है वो कैसा होता है। लाइक अगर मैं आपको सिंपल, अभी मैं आपको टेक्स्ट का नहीं बता रही, ठीक है। मैंने आपको वो कहा था कि आप सारी खुद एक्सप्लोर करेंगे सब चीज़ें। सही है। तो आप लोग क्या करते हैं, दरमियान में वाइट होता है, साइड पे उसके लाइटर कलर होता है, एंड देन एंड पे डार्कर कलर होता है, एंड डार्कर कलर को आप ब्लेंड कर देते हो, ठीक है। यही होता है ना, आपने अगर पेंटिंग वगैरह या आपने कुछ भी किया हो, लाइक ग्राफिटी वगैरह, उन सब में यही सीन होता है। अभी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, मैं वो वाला काम नहीं करी, लाइक उसके पाथ चेंज करके ये मेरे पास मिड में वाइट है, ठीक है। साइड पे मैं आपको बेसिक वाला काम बता रही हूँ। मैं इसका बना लेती हूँ, ठीक है। साइड पे मैंने ब्लू, लाइट ब्लू कर दिया।
यहाँ पे ऑफसाइड पाथ में भी जा सकती थी, लेकिन मैं वो नहीं करी अभी फिलहाल। ठीक है, सिर्फ आपको जनरली कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि नियॉन बनाते कैसे हैं। अब ये जो दो है ना, इनको मैं जाके इफेक्ट पे जाऊंगी, ब्लर में जाऊंगी, गॉसियन ब्लर में जाऊंगी एंड प्रीव्यू करके देखूंगी। आई गेस ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरे पास एक नियॉन आ गया, इसको मैं ब्लैक के ऊपर रखूंगी। देखें नियॉन बन गया मेरे पास। सिंपल सी टेक्निक है ये मेरे पास। अगर आपको पेंटिंग वगैरह या आपको बेसिक जो टेक्निक आती है कि आपको कलर्स को कैसे मर्ज करना है, ठीक है। अब ये बेसिक मैंने कलर मर्ज करके बताया कि दरमियान में वाइट होता है, साइड पे लाइट कलर होता है जो कि अपने लाइट पिंक करना है, लाइट ब्लू करना है। देन आउटर जो सबसे होता है वो आप डार्क कलर यूज़ करते हैं, एंड डार्क कलर जब यूज़ करते हैं उसको आप ब्लेंड कर देते हैं, एंड जब वो ब्लेंड हो जाता है तो आपके पास नियॉन कलर, नियॉन जो होता है इफेक्ट वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह आप टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में आप उसको आउटलाइन करके, मैंने आपको जैसे बताया था, मैं टाइपोग्राफी बना काम नहीं करूँगी आज, खैर पहले बहुत टाइम हो गया, इससे मैंने कहा था छोटी सी बनाऊँगी लेकिन अच्छा है। मैं आपको अब बताती हूँ कि वेक्टर्स वाला सीन, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताई थी। अच्छा, ये इंडक्शन ड्राइव वाला ये भी सीन यही है कि बस मैंने सिंपल से, ये देखें सिंपल से मैंने वेक्टर्स बनाए हुए हैं बीच में। मेन काम सिर्फ ये होता है, आपका टाइपोग्राफी का काम होता है। यहाँ भी सेम काम मैंने आपको ये आई गेस पिक्सल्स वाला बताया था, पिक्सल्स बताया था मैंने, आई रिमेंबर। अगर नहीं बताया था तो मैं आपको भी बता देती हूँ। ये मैंने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिया हुआ है ये किधर की पिक्चर, यहाँ पे ये लाइव वाली, ठीक है, ये मैंने ब्लॉक लिया एक, और अब मैं क्या करूँगी, स्मॉल बॉक्स बनाऊँगी, एंड देन और के कंट्रोल डी। सही है, ये मेरे पास बॉक्स बन गया है। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, इनमें से कुछ ब्लॉक्स को पकड़ के तो मैं डिलीट करती जाऊँगी। ओहो, इसमें से एक को ना मैंने सही से डिलीट नहीं किया था। ठीक है, कुछ को मैं डिलीट करती जाऊँगी। हमने पिक्सल्स वाला काम करना है, आप इससे भी कर सकते हैं, प्लस आप ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी हो जाता है। लाइक अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। बस काफ़ी हो गया बस, यहाँ पे एक ठीक था, और यहाँ से एक है। फिर यहाँ पे आपने उनका वो चेंज करना है, शेड चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ का ना मैं यहाँ पे आप लोग अपने पास ना इनके शेड्स का वो बना लें, खुद पैलेट बना लें एक, बाद में आप स्वेचेस में उनको सेव कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, ये अब इसमें जो है ना मैं इससे थोड़ा लाइट कलर कर दूँगी, जो भी आपके, फिर इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेश वाला कलर कर दूँगी। ये ठीक है, लाइट एंड पे थोड़े लाइट लाइट होते हैं तो वो देख लें कि इस कलर को आप जो है ना लाइट कर सकते हैं। थोड़ा ग्रे कर लेती हूँ, इनको मैं ये कर लेती हूँ, इसको भी लाइक मतलब कलर्स देते जाएं आप। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ यार ये अब जो है ना मुझे लग रहा है कि ये ठीक हो गया, तो फिर उसको वैसे रहने दें। सही है, नहीं कम अब बस अब इतना ठीक है फिलहाल, आगे भी जा सकते हैं, थोड़े दो तीन और कलर कर देते हैं आप भी। सही है, लाइक अब ये हमारे पास थोड़ा सा ना पिक्सेलेटेड इफेक्ट आ गया इसके ऊपर, तब इसको जितना हमारा साइज़ है ना उसके साइज़ के हिसाब से इसको आके तो बस
इसके साथ प्लेस कर दें, इसके साथ प्लेस कर दिया, इसके साथ ऊपर ले जाए बेशक, ठीक है। तो ये मेरे पास वही वाला इफेक्ट आ गया जो इधर मैंने प्रोड्यूस किया था यहाँ पे लाइव में, ठीक है। उसके बाद ये वेक्टर सिंपल जो वेक्टर मैंने जब बनाए थे ना, वो मैंने सिंपल ऐसे बनाए थे, ठीक है। फिर आ जाता है ये वाला जो ये काफ़ी डिटेल था, लाइक इसमें अब मैंने लेयर्स काफ़ी यूज़ की थी। अगर मेरे पास ये हो ना, जैसे अब ये देखें, आंखों की भी डिटेलिंग यूज़ की हुई है मैंने यहाँ पे, स्किन की भी डिटेलिंग यूज़ की हुई है काफ़ी, प्लस मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया हुआ है इसका स्ट्रोक का, तो मैंने इसमें काफ़ी डिटेल्स यूज़ की थी, तभी मैंने इसका काफ़ी टाइम लगा था इसमें बनाने में है। इसकी अगर तो फ्री हो सके ना हम लोग, या तो मिड डिले हो गए या फिर ना हुए, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वर्कशॉप होगी वेक्टर्स के ऊपर, डिजिटल वेक्टर में, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक चीज़ें मैंने, अच्छा हाँ, ये मैंने लोगो बनाया था, ठीक है। ये CSS अगर किसी को पता होगा तो उसको पता होगा कि CSS क्या है, ठीक है। तो उनके लिए मैंने जो था ना, ये एक लोगो बनाया था सिंपल। ये मैंने कुरान का जो था ना, वेक्टर नहीं, मैंने उनकी पिक्चर यूज़ की थी, हाँ पिक्चर मैंने यूज़ की थी। फिर मैंने उसको जो था ना, नहीं बल्कि मैंने मुझे याद नहीं पड़ता मैंने बनाया कैसे था, लाइक अगर आई गेस मैंने पिक्चर यूज़ करके ना, तो मैंने इसके अंदर डिटेलिंग्स दी थी, ये वाली डिटेलिंग यूज़ की थी, देन इसके पेजेस में डिटेलिंग यूज़ की थी। और हाँ, और ये बैकग्राउंड मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, लाइक अब कलर जो स्कीम थी वो उन्होंने मुझे बताया थी कि हमें ना कुछ ब्लू चाहिए, ब्लू और गोल्डन, तो बस मैंने फिर ब्लू के शेड्स और गोल्डन टेक्स्ट जो फॉन्ट मुझे अच्छा लगा था वो मैंने यूज़ करते हुए मैंने इनके लिए डिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। अब इस ये वाला जो लोगो था, ये मतलब सिंपल सा, अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा लोगो है। जस्ट ऊपर मैंने राउंड में टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, नीचे टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और पीछे सिर्फ एक वेक्टर है, वो कुरान का वेक्टर है। जस्ट आपको आइडिया, अब आइडिया मेरा था ये वाला, ठीक है। उन्होंने मुझे कोई आइडिया नहीं दिया था कि आपने, उन्होंने जस्ट मुझे बताया था कि हमारा एक कुरान क्लब है, उसका आपने लोगो बनाना है। तो अब लोगो, अब आइडिया मैंने उनको खुद बना के पेपर में ड्रॉ करके मैंने दे दिया था उनको कि मेरा ये आइडिया, तो उन्होंने जस्ट कहा कि अच्छा इम्प्लीमेंट करके आप मुझे दिखा दें, तो फिर मैंने इम्प्लीमेंट करके उनको दिखा दिया। तो आपको ये ऐसे ही ऑर्डर्स आएंगे, लाइक आपको कोई बताएगा नहीं कि आप हमारा, मोस्टली अच्छे होते हैं कुछ कि आपको आइडिया बता देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो आपसे खुद पूछते हैं कि अच्छा आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो अपना आइडिया दो। और आपको एक्सपोजर तभी मिल सकता है जब आपने कहीं वर्क किया हो। ऐसा अगर आपने कोई वर्क नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो आपको कभी भी एक्सपोजर नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि वॉलंटियरली आप वर्क किया करें। अच्छा, ये मैंने बनाया था उससे, किससे, अब मुझे याद नहीं आ रहा इस टेक्निक को क्या कहते हैं, लेकिन बोलेंगे उन वाला, नहीं नहीं, मुझे इस टेक्निक का नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत पहले बनाया था और अभी तक मैं यूज़ करी हूँ। कुछ मैंने अपने वेक्टर्स बनाए थे और अभी तक मैं यूज़ करी हूँ। ये मैंने वेक्टर बनाया था अपना। अच्छा, और ये बस सिंपल वेक्टर बनाया था एक, और ये भी मैंने सिंपल बनाया था। अच्छा, ये बना था, अच्छा ये भी एक मैंने बनाया था एक, ठीक है। आपने अगर अगर आपका इंटरेस्ट है ना इलस्ट्रेटर में, और इलस्ट्रेटर बेस्ट है इस चीज़ के लिए, लाइक डिजिटल पोर्ट्रेट्स के लिए बेस्ट है। अब ये सीनरी थी एक, तो उसको भी मैंने लाइक पेज था एक, तो उसको मैंने जो था ना उसमें सीनरी थी उनकी, तो मैंने उनको कॉपी करके तो बनाई थी। ये भी साइड पे हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, ये मैंने अब ये सारे इसका बस ये सारी चीज़ें जो थी ना, हाँ ये गिग बनाई थी मैंने। तो मेन चीज़ें यही हैं, ये इस तरह के इन्फोग्राफिक्स वगैरह आपको, लाइक ये भी पोस्टर टाइप था, लेकिन इसमें भी इंफॉर्मेशन वगैरह, और इन्फोग्राफिक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये भी उसी के टाइप है। सॉरी। अच्छा, तो ये था सब कुछ एंड पे। अच्छा, और मैं बेसिक अगर आप लोगों को वेक्टर्स का बता देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, अभी टाइम है ना 10 बजे का टाइम, तो ठीक है मैं आप लोगों को सिंपल सा आपको मैं बता देती हूँ फिलहाल, ताकि आप लोगों को कुछ तो पता हो, ताकि आप लोग प्रैक्टिस तो कर लें कम अज़ कम। अच्छा, ये मैंने बिल गेट्स लिया, इनको अब मुझे डिजिटल पोर्ट्रेट बनाना है इनका, सही है। इसको मैं ज़रा सब चीज़ें ना, बाकी सब चीज़ें डिलीट कर देती हूँ। इनको मैं लेयर 1 में
लॉक कर रही हूँ एंड देन मैं एक और लेयर यूज़ करी। अगर आप इसी लेयर को लॉक करके लेयर नहीं बनाएंगे तो आप इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, आपको दूसरी लेयर बनानी पड़ेगी। सही है। पहले आप लोग क्या यूज़ करें, आप पहले हेयर से यूज़ करें, आप उनको ट्रेस करें। ठीक है, एक आप लोग बना लें। अभी मैं सिंपल जस्ट आप लोगों को बस मैं अजीब सा ही कोई पेन टूल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, लाइक इतना कोई हाथ में यूज़ नहीं करी। लाइक जिस तरह मैंने कहा था ना कि बिल्कुल आपने जूम इन करके तो अपना बनाना है, मैं ऐसा नहीं करी। ठीक है, अब इनका कलर ग्रे आ रहा था ऊपर। ठीक है, तो मैंने ये इनके कलर बालों का कलर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहे हैं। ये मैंने एक बालों की लेयर बना दी। ठीक है, लाइक अभी मैंने ट्रेस किया इनके बालों के कि बालों की शेप क्या आ रही है इनकी। सही है, मैंने इसके बाद इनको लॉक कर दिया। अब मुझे इनका फेस स्ट्रक्चर देखना है। फेस स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले सर्कल लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। अगर आपने ये नहीं करना, ठीक है, सर्कल वाला काम नहीं करना, आपकी ट्रेसिंग अच्छी है तो आप इनका फेस स्ट्रक्चर जो है ना वो ट्रेस कर लें। लेकिन अगर आपने कार्टून बनाना है अच्छे वाला तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ यही होती है कि आपको उनका फेस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फेस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, फिर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। फेस स्ट्रक्चर के लिए है और इसको हाँ इसके साथ कर लें। ठीक है, देन मुझे पता लग रहा है कि मेरे नीचे भी ये जा रहा है फेस। ठीक है, मैं एक और स्केयर लूँगी एंड देन आई गेस इतना ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ से। ये मेरे पास अब फेस स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ रहा है लाइक ऐसे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बाउंड्री पे वर्क करती हूँ। ठीक है, मैं ये कुछ के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कुछ को फेस को वो करने की। तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं यहाँ से एक और लेके तो मैं इसको फिर कनेक्ट करती हूँ इसके साथ। ठीक है, लाइक यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके और फिर फेस स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ठीक है, आप लोग अभी बिगनर्स हैं तो बिगनर पे पहले आप लोग ये वाला काम नहीं करें। ठीक है, आप लोग जाएँ यहाँ पे दूसरी लेयर बनाई है आप लोगों ने, उसको छोड़ दिया। अब आप फेस की लेयर पे जाएंगे। अब मैं फेस की लेयर को भी जस्ट बस मेन चीज़ आपको ये, अगर आपकी ट्रेसिंग अच्छी है तो आप लोग बना सकते हैं अच्छे से पोर्ट्रेट। इतना मुश्किल काम नहीं होता। मुश्किल काम होता है अगर आपने उसको शेडिंग वगैरह देनी है। लाइक आपको उसके बारे में फिर पढ़ना पड़ता है कि कहाँ पे शेड ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे लाइटनिंग का, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं फिर उसके अंदर। तो वो वाली चीज़ मुश्किल होती है। बाकी ड्रेसिंग वगैरह वाला काम आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है ना इसका बैकग्राउंड पे कर दिया ये सीन। सही है, इसको मैं अरेंज करके सेंटर ड्रैग तो नहीं भी कर सकती है फ़िलहाल। अच्छा इसको मैंने लॉक कर दिया है, लॉक नहीं करना। मैं इसको लेके तो ये कलर मैंने इस आई ड्रॉपर टूल से मैंने जस्ट कलर उठाया ऐसे करके, मैंने ये कलर ऐसे तो ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, मैं चाहूँगी इसको मैं लेयर को बैक कर दूँगी। ठीक है, अब मेरे पास फेस तो बन ही गया है। ठीक है, मेरे पास बैक वो भी आ गया, हेयर वाला भी सीन आ गया, नीचे कपड़ों का आ गया। तो उसके लिए मैं एक अलग लेयर बना दूँगी। लेकिन आप लोगों ने ये नोट करना है कि अगर आप लोगों ने स्किन की लेयर बनानी है तो वो हमेशा हेयर से नीचे आनी चाहिए। ठीक है, लाइक स्किन की लेयर आपकी कभी भी हेयर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर वो आएगी तो फिर आप लोगों को उसमें काफ़ी मसला होगा कि यार मैं अब उसका स्किन की लेयर का मैं क्या करूँ, उसको मैं कैसे चेंज करूँ। तो आपको वो पेन टूल वहाँ से फिर हटाने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो ये अब कपड़ों की लेयर होती है वो स्किन की लेयर के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक्स है, मैंने आपको उनका वो बना के दिखा दी है। ठीक है, अब इसमें और डिटेलिंग चाहिए होती हैं आपको तो कपड़ों में आप लोग इसको ना अभी तक फ़िलहाल
स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दें, में कन्वर्ट कर देंगे तो आप जो है इसके आगे ये वाइट वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, कपड़ों को आप ऐसा करें, आप लोग ना मतलब अगर आपने कपड़े बनाने तो उनको अलग एक लेयर में रख लें। स्किन की जो भी डिटेलिंग होगी वो एक अलग लेयर में रखेंगे, बालों की जो डिटेलिंग होगी वो अलग लेयर में रखेंगे, प्लस जो आईज वगैरह होंगी वो सारी अलग लेयर में रखेंगे। सही है। अब इसको मैं बैक कर रही हूँ, इसके नहीं, इसके फ्रंट में आएगा वो तो। और इस चीज़ को मैं दोबारा कलर कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। सही है। तो इसी तरह अब आप लोग जो है ना ड्रॉ करेंगे। अब मैं डिटेल्स वगैरह वाला काम नहीं करी, जिसमें आपको बता दिया कि अब डिटेल्स आपने करनी है तो आप लोगों ने इसको स्किन को जो है ना फ़िलहाल स्ट्रोक में चेंज कर देना है। मैं फ़िलहाल बंद कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी ये चीज़ आ रही है। तो मैं यहाँ से कुछ पार्ट ले रही हूँ, ठीक है, जो इनकी स्किन का डार्क मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ये अपने से कुछ भी जैसी मर्जी शेप, अभी फ़िलहाल मैं अजीब सी शेप बना रही हूँ, लेकिन मतलब उस शेप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जैसे उसका फेस आ रहा है। ठीक है, आपके पास। देन मैंने आई ड्रॉपर टूल से वैसे वैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं मेरे पास एक वो टेम्पलेट पड़ा हुआ है, टेम्पलेट नहीं सॉरी, स्किन कलर का स्किन टोन का मैंने वो डाउनलोड किया था गूगल से। ठीक है, आप भी वो डाउनलोड कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। वैसे अभी मैं फ़िलहाल आई ड्रॉपर टूल से ही वो वाली कर रही हूँ। सही है। डिफरेंट रिंकल्स अगर आपने शो करनी है तो उसके लिए आप ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाले। ठीक है, मैं पेन टूल से लेके इसको ईएससी करती जाऊंगी, ईएससी करती जाऊंगी। मैं जस्ट बना रही हूँ। ठीक है, ये मैं ईएससी करती जाऊंगी इनको। अभी फ़िलहाल देखें तो ऐसा लग रहा है कोई हेयर ग्रोथ है या समथिंग इस तरह लग रहा है, लेकिन इनको जो स्ट्रोक्स हैं इनको क्लिक करेंगे तो इस पे जाएंगे, स्ट्रोक पे कर देंगे इसको, स्ट्रोक पे जाके यूनिफॉर्म में जाके ये कर देंगे, फिर इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करके यूनिफॉर्म में जाके सेकंड जो है वो, फिर यूनिफॉर्म में जाके ये सारे कलर फिल पे हुए होते हैं हमेशा। ठीक है, तो इनको स्ट्रोक में चेंज करके ये कर दें। ये हमारे पास काफ़ी अच्छे से बन गए हैं। ठीक है, मैंने वैसे ये सिखाना नहीं था, लेकिन फिर मुझे काफ़ी बच्चों ने कहा था कि नहीं ये हमें ये वाली चीज़ें सिखाई, क्योंकि मोस्टली आता है उन्होंने अपनी मतलब अपना वो बनाना होता है कि अगर हम लोगों ने सीखा इलस्ट्रेटर तो सबसे पहले मोस्टली बच्चे यही काम करते हैं कि अपना डिजिटल पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो अच्छा है बनाएं आप लोग, लेकिन आप लोगों को जो मेन चीज़ वो देगी ना फ़ायदा, वो ये इन्फोग्राफिक्स वगैरह ही आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो भी पोस्टर्स आपको आपको पता लगे ना कहीं पे बन रहे हैं तो उसके लिए फ़ौरन आए। ठीक है, अभी ये तो बेसिक चीज़ आ रही है, उसके बगैर मतलब जो आपके लिप्स वगैरह आइज़ वगैरह इन सब चीज़ों के बगैर अब वो जब ड्रॉ करेंगे वो अलग मैं ड्रॉ करती हूँ, लेकिन मैं भी फ़िलहाल ऐसे ही ड्रॉ करके आप लोगों को जस्ट दिखा देती हूँ। अभी मैं इतना कोई अच्छा हाथ ड्रॉ नहीं कर रही, वो आप लोग जितना टाइम देंगे उसको जितनी आपकी अच्छी हो जाएगी। इनको मैं मर्ज कर देती हूँ या फिर जाके डिवाइड किधर है हमारे पास, ये मतलब ऑब्वियसली मैंने इतना हाथ नहीं बनाया। खैर अभी मैं इसमें इतना टाइम नहीं ज़ाया कर रही। और अच्छा है, इसको भी फ़िलहाल
ओह नाइस, अच्छा है, छोड़ो इसको अजीब सा ही लग रहा है अभी तो फिलहाल, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। जिस दिन मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी ना, फिर मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे बनाते हैं आप लोग। अभी फ़िलहाल इस चीज़ में फिर अगर रहेंगे तो फिर तो काफ़ी देर हो जाएगी, मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे आती हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, जो आप लोगों ने देखनी होंगी कोई भी मेरी जो भी वेक्टर्स वगैरह है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। मैंने काफ़ी इतने तो नहीं मैंने पोस्ट किए, क्योंकि मैं इतनी अवेलेबल नहीं होती सोशल मीडिया पे, मतलब इस काम के लिए कि अपना काम, तो क्योंकि मोस्टली काफ़ी काम होता है मुझे, तो इसलिए मैं इधर जो होती है ना इतनी वो नहीं होती। काफ़ी थोड़े बहुत ही काम मैंने इसमें पोस्ट किए हुए हैं, फिर भी हो तो आप लोग यहाँ से देख के तो आइडिया ले लीजिएगा अगर आप लोगों ने अपना बनाना है। तो फिर उसके और अगर आप लोगों ने मुझे मतलब सीखना है आप लोगों ने ये काम, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर अगली वर्कशॉप फिर मिनट्स के बाद अरेंज करवा दूँगी डिजिटल पे। और अच्छा, फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? फ़ॉन्ट्स आप गूगल फ़ॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पे अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट है, तो आपको कोई नाम याद है उसका, तो आप उसको गूगल पे लिख सकते हैं उस फ़ॉन्ट का नाम, सिंपल जैसे रोबोटो का नाम लिखेंगे आप गूगल पे, तो आपको फ़ौरन शो कर देगा कि डाउनलोड वाला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, पेन टूल में ट्रेसिंग, अच्छा पेन टूल जो होता है ना, वो आप स्टार्ट करते हो तो सिंपल स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, देन आपके पास दोबारा स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इसको कर्व करते हो आप, कर्व करनी है आपने, कर्व कर लो, कर्व करते हैं तो कर्व ही रहती है, कर्व ही रहती है, तो आपने इसको स्ट्रेट करना है, आप दोबारा उस एंकर पॉइंट पे जाओगे तो स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। आपने कर्व करते हुए और इसको डिफरेंट, ये देखें, अगर कर्व भी रखनी है तो ये रख लें, वरना आप दोबारा एंकर पॉइंट पे जाके स्ट्रेट कर लें, ये सीन होता है उसका। पेन टूल में जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आप लोग जो है ना उसमें वर्क आपका अच्छा होगा अब पेन टूल में, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूरी होती है इसके लिए। और क्या चीज़ है, और किसने कोई क्वेश्चन पूछना है, रेस्पिरेटर में कौन किस तरह पे होगा, वो जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो खुद ही वो ऑलरेडी आ जाता है आपके पास। नहीं, वो वर्कशॉप पहले सीन ये था कि हम लोगों ने कहा था, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा था कि कल कर लेते हैं, लेकिन फिर कल और वर्कशॉप्स और आईओटी की भी, तो फिर वो बीच में मसला हो जाना था, क्योंकि वहाँ पे भी आप सबने जाना होता है, तो इसलिए फिर आज रख ली जल्दी में, इसलिए कुछ को मसला हो रहा है इसको, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोगों के पास ये इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह चली जाएगी। बस इतना, जस्ट मैंने आप लोगों को मेन चीज़ें बताई हैं यहाँ पे आज। मेरे पास कोई पोस्टर, मैं आपको मेन चीज़ तो मुझे ये था कि मैंने आपको पोस्टर जो था ना, कोई मैं आपको शो कर देती हूँ भर के ना, इलस्ट्रेटर फाइल उसकी लेके ना, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने उस पर यूज़ की थी। अभी मैं कोई पोस्टर बना रही थी, मैं भी बना रही थी एक पोस्टर, ठीक है। अगर किसी ने कोई बात करनी है या पूछना है कुछ तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये हमारी आज लास्ट वर्कशॉप है, तो वो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर दे, कोई बात करना चाहता है या कोई सजेशन देना चाहता है नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए, वो हमें रखनी चाहिए या नहीं। नहीं है बस ये बनाने में, है मैं अभी आप लोगों को ना कोई एक पोस्टर जो है ना दिखाती हूँ, उसकी एआई फाइल, ठीक है।
जी, मैंने कुछ सोचा हुआ था कि अगली वर्कशॉप्स रखवाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि एडोब एक्सडी तक लेके जाएंगे, यूएक्स यूआई डिज़ाइन करवाएंगे। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर सी बातें रखनी पड़ेगी, तो वो फिर आपको ईमेल्स कर दी जाएंगी, जैसे आपको मेरे ख्याल से ईमेल पहले भी आई होगी। तो अपनी ईमेल चेक करते रहा करें जो आपने प्रोवाइड की थी, उस पर आपको मेल कर दी जाएगी। और सोशल मीडिया पे आप जाके ट्रैक के पेज को भी फॉलो कर लें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स भी मिल जाए। तो इंशाल्लाह अगली वर्कशॉप भी रखवाएंगे, और ज़रूर रखवाएंगे। उसमें इलस्ट्रेटर भी होगा जो रह गया होगा, एक तो ये जो पोर्ट्रेट था ये करवाएंगे, और उसके बाद कुछ और चीज़ें भी जहन में थी वो भी आपसे शेयर करेंगे। वो फिर पोस्ट के ऊपर मेंशन कर देंगे जो भी सिखाना होगा। और आपकी जो है ना फीडबैक हमें चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा अकाउंट जो जीमेल एड्रेस है उमैर खान 6372 वाली, उसके ऊपर आप जो है ना अपना फीडबैक दे सकते हैं। और जो जो अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, तो उस पर भी फिर गौर कर लेंगे और इंशाल्लाह आगे वर्कशॉप रखेंगे। जी, इसीलिए अभी रोक रहे हैं, ये वर्कशॉप इसलिए ख़त्म कर दी है, बिकॉज आगे मिड्स आ गए हैं, और आई नो कि जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत पढ़ने वाले होते हैं, तो कुछ अरसे तक आपको भी समझ आ जाएगी। जी, अब ऐसा है कि मैं इसके बारे में सोच रहा था एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, ताकि उसमें अगर कोई वो पोस्टर डिज़ाइन करवाना चाहता है या कोई क्योंकि सोसाइटी का काम आता रहता है, तो ऐसा है कि मैं एक सेपरेट ग्रुप्स बना दूंगा। अगर गर्ल्स के अलहदा बॉयज़ के अलहदा अगर किसी को इशू हो तो फिर उसमें जो है ना आपको असाइन कर दिया करूँगा, क्योंकि सोसाइटी के काम आ रहे होते हैं। तो वो पोस्टर अब फिर जो बंदा अच्छा बनाएगा उसको क्रेडिट भी मिलेगा जो सोशल मीडिया पे, और जो जहाँ जहाँ शेयर होगा तो उसका नीचे क्रेडिट भी जाएगा, डिज़ाइन बाय फलां फलां फलां। तो वो मेरे ख्याल से वो बेस्ट रह जाएगा। ये आइडिया मेरे जहन में था, तो मैं इस पे काम करूँगा, ग्रुप बना दूँगा आपके, उसको मोमना भी हैंडल कर लेंगी। और उसमें जो है ना वो फिर उसके बारे में मैं सोचता हूँ, अच्छी सजेशन है। ठीक है, कोई और सजेशन देना चाहता हूँ? और ये जो आज की वर्कशॉप थी इसका मकसद यही था कि आपको पोस्टर डिज़ाइन करना आ जाए। तो आप ऐसा है कि एक वीक तक का टाइम है आपके पास, आप जो है ना कोई पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करके आप मेल कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कोई काम करना चाहता है। अगर काम करना चाहते होंगे उसी असाइनमेंट से मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि अगर आप लोग असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं तो मुझे पता चलेगा कि यार लोग सीखना चाह रहे हैं। तो जो सीखना चाह रहा होगा फिर हम आगे वर्कशॉप अरेंज करेंगे, अदरवाइज़ फिर जाहिर सी बात है जब हमें फीडबैक नहीं मिलेगी तो हम नहीं अरेंज करेंगे। तो आप पोस्टर्स वगैरह बना के आप मेल कर सकते हैं, और सिर्फ इसी फ्राइडे तक। उसके बाद भी अगर डिज़ाइन किए तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इस फ्राइडे तक हम एक एज ए फीडबैक इसे काउंट कर लेंगे, या फिर संडे तक कर लें बेशक। हाँ, संडे ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए जो है ना खैर अभी तो वर्कशॉप नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता दूंगा, मे बी नेक्स्ट वर्कशॉप्स में बता दूंगा कि वहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, मतलब इसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को फॉलो करते हुए। इंशाल्लाह उस पर मैं काम करूँगा, और नेक्स्ट वर्कशॉप में उसको फ्रीलांसिंग को अभी आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा है, मैंने एक पोस्टर निकाल लिया, मैंने कहा आप लोगों को जनरली बता भी दूंगा क्या चीज़ मैंने क्या यूज़ किया। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं कम से कम चलो लोगों से हो तो अच्छा है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया था एक, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में देखें, अभी यहाँ पे आपको मैंने एक पिक्चर कट करना तो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप मैं इसको पिक्चर को डिलीट कर दूँ ना, तो हमारे पास जो वो वाली जो चीज़ थी ना जो पोस्टर के अंदर थी, लाइक हमारे हमें पता लग रहा था कि स्पीकर कौन है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ चली गई। लाइक एक पिक्चर ने ही एक पोस्टर में मतलब कितनी वो जान डाल दी, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अगर आप उसके अंदर उसको विजुअल उसके अंदर कोई चीज़ डाल दें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपके अंदर। लाइक अगर आपको कोई स्पीकर है उसके अंदर कोई आपका इवेंट अरेंज हो रहा है तो वो कैसा इवेंट होगा, तो उसके अगर आप कोई पिक्चर डाल देंगे, अगर आपको कोई
इवेंट है ऐसा, मैं यहाँ से ना एक पिक्चर लेती हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये म्यूजिक, तो यहाँ पे उन्होंने माइक पीछे उन्होंने पिक्चर बता दी उसकी, ठीक है, पिक्चर बना दी, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर वो सिर्फ यहाँ पे लिखा होता तो वो इतना नहीं होता। लाइक आपको टाइपोग्राफी भी अच्छी रखनी होती है और आपको बैक पे पिक्चर भी लगानी होती है उसके साथ, ताकि आपका कंट्रास्ट जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है फिर। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कोई कॉन्सर्ट वगैरह का नहीं है जहाँ पे कोई गिटार वगैरह ये वाला सीन हो। खैर इसी तरह ये आई गेस जिम वगैरह का, तो यहाँ पे जिम पे भी उन्होंने पिक्चर लगा दी है। तो आपको मोस्टली ये चीज़ें लगानी पड़ती हैं, ठीक है, अगर आपने पोस्टर लगाना होता है। अच्छा, तो मैं बताती हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया था। यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने ग्रेडियंट यूज़ कर दिया। इसको मैं लेकर आऊँगी अगर ग्रेडियंट के ऊपर, ये देखें ये वाला ग्रेडियंट मैंने यूज़ किया, ठीक है। एंड मैंने इसको ना वाइट कर दिया है, एंड इसको मैंने उस कलर के साथ मैच कर दिया है जो मेरा बैकग्राउंड में कलर था, ठीक है। एक कलर वो, ताकि मेरे पास, मैं ओपेसिटी से भी कर सकती थी लेकिन मेरा यहाँ पे ये वाली चीज़ ना वो भी गायब हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर इस चीज़ को गायब करना था और इस चीज़ को नज़र मतलब प्रोमिनेंट करना था। तो मैंने ये चीज़ वाइट कर दिया, ये चीज़ मैंने डार्क ब्लू कर दी। फिर उसके बाद अब ये मैंने जो टॉपिक था मेन, वो मैंने उसकी हेडिंग देखें, सही क्लियर हो रहा है आपके पास कि क्या आपके पास टॉपिक है, आपके पास इवेंट क्या है। उसके बाद मैंने इसको पीछे मैंने इसका ड्रॉप शेडो से मैंने इसका शेडो दिया है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा आपको दिखा देती हूँ, ये शेडो मैंने दिया हुआ इसका। एंड देन मैंने नीचे इसका वैसे उसका थोड़ा वो लिख दिया है, कैसे कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मैं जिसका भूल गया इसको क्या कहते हैं इस लाइन को, है छोड़, ठीक है। फिर मैंने नीचे बता दिया, थोड़ा इंट्रो दे दिया छोटा सा के स्पीकर के बारे में, या फिर वो बता दिया कि मैंने कि क्या ये, मैं सॉरी स्पीकर कह रही हूँ, इवेंट के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एजेंडा पॉइंट्स है यहाँ पे कि इवेंट के अंदर होगा क्या, ठीक है। इसके अंदर मैंने बेसिकली पीछे क्या किया, मैंने सिर्फ एक रेक्टेंगल यूज़ किया, आगे मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, देन यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, यहाँ पे मैंने सिंपल एक और रेक्टेंगल यूज़ किया लेकिन उसकी वेट थोड़ी कम की हुई है। ये चीज़ें होती हैं कुछ वेक्टर्स ये वाले क्लॉक के, और ये आप खुद भी बना सकते हैं, ये इजी है। मैंने अगर से खुद बनाए हुए हैं लेकिन आपको ये फ्री पिक से भी मिल सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप लोग कैलेंडर के या फिर टाइम वगैरह लिखेंगे तो वो उसके आपको आराम से मिल जाएंगे, फिर आप वो उसको सेव कर लें अपने पास, ठीक है। एक उसको फाइल होती है उनकी, ठीक है, वो आपको मिल जाती है वहाँ पे, इलस्ट्रेटर की फाइल होती है, वो इलस्ट्रेटर की फाइल को आप रीनेम कर दें टाइम एंड कैलेंडर के नाम से, एंड देन वो वाले यूज़ करते हैं, ओपन करके यहाँ से उनको कॉपी करके प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैकएंड पे मैंने ये बनाया था सर्कल, इनको मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ। ये सर्कल बनाया था मैंने, और फिर इसका ग्रेडियंट मैंने कैसे बनाया था, इसके मैंने ओपेसिटी वाला काम किया था इसके साथ, ठीक है। ये वाला, ठीक है। लाइक अब इसको जो था ना, एक साइड से मैंने ओपेसिटी वाला कम किया हुआ था, ठीक है, पीछे वाला साइड लाइक मुझे हो रहा था कि मैंने इसको ओपेसिटी, जब आप ओपेसिटी वाला काम करते हो तो आपके पास हमेशा यहाँ पे PNG वाला इफेक्ट आने लग जाता है, ठीक है। फिर ये डार्क ब्लू वाला मैंने एक यूज़ किया था, एंड देन एक और डार्क ब्लू वाला, फिर मैंने तो साइड पे कर दिया था जो मुझे नीड हो रही थी, जहाँ पे मैंने उस साइड पे उसका, और उसी साइड पे मैंने उसका एंगल एडजस्ट कर लिया था -150, मैं इसका 90 भी कर सकती थी लेकिन मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा था पहले, तो अच्छा है। ऊपर मैंने सिंपल सा टेक्स्ट यूज़ कर लिया कि यहाँ पे लाइव वेबिनार ये चीज़ जो भी उसके इवेंट से रिलेट करी थी, लाइक अगर ऑनलाइन है तो हम उसके अंदर लाइव वेबिनार लिख लेंगे या फिर लिख देंगे कि लाइव वर्कशॉप है हमारी, तो ये कर देंगे। साथ हमने हाँ रजिस्टर नाउ का टोकन ज़रूर लगाना होता है आपने, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपको इवेंट अरेंज कर रहे थे तो उसका आपने अलग से रजिस्टर नाउ का टोकन लगा के बताना होता है कि, और प्लस अगर आपके पास कुछ है रिक्वायरमेंट के, जैसे जैसे आपने यहाँ पे उनका वो लिखना है कि जिस तरह हमारा था ना ये IoT का कि प्रोफेशनल्स के फ़ी अगर, ठीक है, तो प्रोफेशनल के लिए कितनी फ़ी है, तो यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना के यहाँ से लिख लें। ऐसा नहीं है कि आपने सिम वहीं पे इधर ही आदमी मतलब स्पीकर का नाम रखा हुआ है, स्पीकर को इधर लगाया हुआ, वहीं पे आप जो है ना उसका प्राइस भी लिख लें कि क्या चीज़ है, या फिर एजेंडा पॉइंट्स में ही आप नीचे जाके ना यहाँ पे प्राइस लिख लें, ये वाला काम नहीं रखना। लाइक एजेंडा पॉइंट्स को, उसकी डेट को, उसकी अलग जो है ना उन सब चीज़ों को अलग करना है अपने टोकन को रजिस्टर करना बोला, एंड देन साइट पे, क्योंकि अगर एक बंदे को इंटरेस्ट है ना
उस चीज़ में, तो वो नहीं वो अगर आप उसके लिए सामने इतना बड़ा फी का रख देंगे तो वो कहेगा यार है क्या चीज़, हमें फ़ी मांग रहे हैं मेरे से, क्या है क्या चीज़ लाए। पहले अपनी अपनी चीज़ को डिफाइन करना है कि हमारी चीज़ क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, लाइक इसके बारे में हम इसमें इस इवेंट में हम लोग करेंगे क्या 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 चीज़ें डिस्कस होंगी क्या, क्योंकि एजेंडा पॉइंट्स एक इवेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमेशा कुछ भी इवेंट हो, कोई भी वर्कशॉप हो, तो उसके लिए एजेंडा पॉइंट जरूर लिखते हैं ताकि लोगों को आइडिया हो कि यार ये है क्या चीज़। उनको मोस्टली लोग होते हैं कैप्शन नहीं पढ़ते, वो कहते हैं यार कैप्शन इतना लंबा लिखा हुआ है मैं क्यों पढ़ूंगा, वो मोस्टली पोस्टर ही देखते हैं। प्लस आप जो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो आपके ऊपर पोस्टर आता है, देन नीचे लाइन में आप वो शेयर करते हैं अपना कैप्शन, तो कैप्शन पे कोई नहीं जाता, वो बस पिक्चर को देखते कहते हैं अच्छा यहाँ पे वेबिनार हो रहा है कुछ हो रहा है। तो उसी के अंदर अगर आपके पास अपने जो पोस्टर है उसी के ऊपर आपकी सारी चीज़ें अगर हो जाएंगी ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को। वो एजेंडा पॉइंट देखेंगे यार यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा फ़ी वाला सीन भी अच्छा, तो फिर मैं इतना कुछ है तो मैं फ़ी भी दे देता हूँ। तो ये वाला सीन है वो, ठीक है। आप लोग उनको अपने पोस्टर से अट्रैक्ट करें, ये ना कि वो उनको कैप्शन भी पढ़ना पड़े, ये करना पड़े, वो आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना आपको एक पोस्टर से रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि कैप्शन मोस्टली नहीं पढ़ते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड में स्पीकर का नाम लिख दें, ठीक है, और उनकी पिक्चर वगैरह ये वाला सीन, और बैकग्राउंड आप कोई भी दे दें। ठीक है, मैंने ये बैकग्राउंड लिया मतलब ये मैंने इसके अंदर ग्रेडियंट यूज़ किया बैक पे, एंड देन ये मैंने कुछ सर्कल्स वगैरह के अंदर मैंने इसको डायगोनल शेप में टिल्ट करके तो फिर नीचे थोड़े डाल दिए, थोड़े ऊपर डाल दिए, सही है। और ऑब्वियसली मैंने कहा था कि अगर आप सेव एज फॉर वेब करोगे और फिर जेपीजी में लोगे तो आपके पास जो आउटसाइड ऑफ द आर्टबोर्ड है वो नहीं आएगा आपके पास, सही है। जो आपका इनसाइड होगा सिर्फ वही आएगा। अब मुझे अब कोई चीज़ क्लियर नहीं है किसी को तो बता दे मुझे। हाँ, मैंने अभी असाइनमेंट्स चेक नहीं की, मैं असाइनमेंट्स चेक करूँगी तो मैं आपको कुछ के असाइनमेंट्स मैंने चेक किए, कुछ के बहुत अच्छी थी। मुझे एक बच्चे का मैंने एक खोली भी थी स्पेशल इलस्ट्रेटर फाइल, उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, क्या नाम था, सुफियान मसूद, आई गेस इसी की मैंने खोली थी, शायद इसी की खोली थी या जिसकी भी खोली है मैंने, मुझे आई गेस इसकी खोली है, पता नहीं किसकी खोली है। वो उसने टेक्स्ट जो बनाया था वो नेवर गिव अप पे बनाया था। अब मुझे याद नहीं है वो किसने बनाया था, उसने बहुत अच्छा मुझे उसका बहुत अच्छा लगा था नेवर गिव अप वाला। तो इस वो तरह न, के अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स हैं ताकि मैं जो हूँ ना फिर आप लोगों का नाम मेंशन करके तो स्पेशल बताया करूँगा। बहुत अच्छी बनाई थी उसने। मैंने आज देखी है असाइनमेंट्स, तो वो नेवर गिव वाला बहुत अच्छा था सब में है ना, तो वो अच्छा था ना, मैंने भी वो देखा था। वो काफ़ी अच्छा था। और उसके अलावा एक हम्म, और था जिसने गाड़ी थी उसके अंदर टाइपोग्राफी जो है ना यूज़ की हुई थी, वो भी कुछ अच्छा था। तो जो जो मुझे अच्छे लगे मैंने उनको रिप्लाई दिया है, आई थिंक किसी को रिप्लाई गए होंगे। तो फिर ये है कि उसमें से पता चल जाता है कि कौन दिल से काम कर रहा है, कौन बस खाना पूरी कर रहा है उसका भी। तो खैर अच्छे थे, कोशिश करें। आप न्यू भी हैं कुछ आप में से, तो हो जाएंगे ठीक जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितना काम कर सकते हैं करें। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आज से ही काम स्टार्ट कर देता हूँ, ग्रुप वगैरह बना देता हूँ आपके, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी आएंगे पोस्टर्स तो वो उसकी डेडलाइन भी होगी अल्टीमेटली। तो उसी टाइम के अंदर जितने आप बना के देंगे उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, जो अच्छा बनाएगा उसको पोस्ट कर देंगे और बाकियों की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। और मैं पिछली असाइनमेंट जो मुझे अच्छी लगी होंगी वो भी मैं जो है ना कंपाइल करके वो भी मैं सेंड कर दूंगी, कोशिश करूंगी मैं बस साइज कंपाइल करके ना पीडीएफ बना के तो मैं उन सबके जो वर्क है ना वो मैं शेयर कर दूँ आप सबके साथ, ताकि आप लोगों को भी हो कि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था काम, क्योंकि काफ़ी का पिछले असाइनमेंट्स में भी बहुत अच्छा काम था। कुछ की मैंने भी सिर्फ 3-4 देखी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका काम, सबके अच्छे अच्छे काम थे। खुशी होती है देख के कि आप लोग मतलब इतना सीख रहे हैं, क्योंकि